लिखते हैं हमारे पास, है ना, मुझे इसकी जरूरत है कुछ। तो अगर अपन बात करें यदि फजान सूल की, इनको देखो बेटी बात करें, दो चीजें होती बेटी बात करें, यहाँ पे अपन को कितनी वर्ड यूज करने हैं, तीन वर्ड। तीन वर्ड की बात करें, सबसे पहले आता है पोलराइजेशन। क्या था बेटी बात करें, पोलराइजेशन। तो सबसे पहले अगर अपन दीदी बात करें पोलराइजेशन होता है क्या, पोलराइजेशन होता क्या है बताओ बेटी बात करें, पोलराइजेशन क्या होता है। दूसरा वर्ड आते गुड़े बात करें पोलराइजिंग पावर, क्या थी बताओ बेटी बात करें, पोलराइजिंग पावर। तीन वर्ड यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होते गुड़े बात करें, पोलराइजेशन, इसको अपन दीदी बोलते हैं ध्रुवण, क्या बोलते हैं, ध्रुवण, समझ पा रहे, ध्रुवित होना। दूसरा है तो दीदी बात करें पोलराइजिंग पावर, क्या होता है बताओ गुड़िया, पोलराइजिंग, याद रहेगा, पोलराइजिंग, ठीक ना, पावर। तो बताओ दीदी बात करें पोलराइजिंग पावर क्या होगी, पोलराइजिंग पावर किसके लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है, ये वाला वर्ड यूज करना है। और तीसरा वर्ड की बात करें यहाँ है पोलराइजेबिलिटी, क्या थी बताओ बेटी बात करें, पोलराइज, ठीक है, जेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे तीन वर्ड आते गुड़े बात करें, पोलराइजेशन क्या है बेटू, आप दीदी जेड की जगह एस लिखना चाहो चलेगा आराम से, है ना, अपना अपना लिखने का पैटर्न होता है गुड़िया, कोई जेड लिखता है, कोई बेटू बात एस लिखता है, तो ज्यादा कोई टेंशन लेने नहीं, आपको बस इतना याद होना चाहिए कि पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजिंग पावर क्या है, पोलराइजेबिलिटी क्या है। तो एक चीज बताएं गुड़िया बात करें, हमारे पास फजान ही गुड़िया बात करें पहले साइंटिस्ट थे जिनने ये बताया गुड़िया बात करें कि आयनिक कंपाउंड में कुछ क्या होता है बेटू बात करें, कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं। मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड की आप बात करो दोस्त, कोई भी, चाहे वो NaCl हो, चाहे बेटा बात करें MgCl2 हो, चाहे गुड़िया बात करें AlCl3 हो, पर आपको इतना पता है पहली बात तो आयनिक कंपाउंड कहाँ होते हैं, आयनिक कैरेक्टर कहाँ होते हैं, इतना पता है ना। आयनिक कंपाउंड कौन बनाता है, आपको बताया था गुड़िया बात करें सबसे पहले भाई साहब की दो चीजें याद रखो, एक तो बेटा बात करें आयनिक कंपाउंड कौन बनाता है, कौन गोलू बात करें बेटा, आयनिक कंपाउंड कौन बनाएगा, और दूसरे गुड़िया बात करें हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड कौन बनाएगा, याद है ना बेटू। सीधा सिंपल सा बोला था गुड़िया बात करें कि एक बेटू उठा लो मेटल, क्या उठा लो गुड़िया बात करें, मेटल, और एक उठा लो बेटू बात करें क्या, नॉन मेटल। एक दीदी बात करें मेटल उठा लो, दूसरी क्या उठा लो बेटू बात करें, नॉन मेटल। ये हमेशा क्या बनाएंगे बेटू बात करें, आयनिक कंपाउंड, क्या बनाएंगे बेटू, आयनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक यौगिक बनाएंगे। धातु और एक अधातु को मिलाकर के दीदी हमेशा आयनिक यौगिक बनेगा, ठीक है। जैसे अपन बात करेंगे, और अगर आपको याद रखना है तो दीदी बेस्ट बोलूंगा कि बेस्ट मेटल कहाँ होती है बताओ बेटू बात करें, बेस्ट मेटल कहाँ मिलेगी आपको, बेस्ट मेटल मिलेगी बेटू आपको कहाँ पे, एस ब्लॉक में। तो गुड़िया आपको जनरली हमेशा कभी भी अगर आयनिक कंपाउंड मिलेगा ना गुड़िया बुक में, तो हमेशा वो किसका देगा, वो एस ब्लॉक का। अगर ऐसे याद ना रख पाओ तो दीदी ऐसे याद रखना कि बेटा एक एस ब्लॉक का एलिमेंट चाहिए मुझे, क्या चाहिए बताओ, एक चाहिए दीदी एस ब्लॉक का एलिमेंट, और एक चाहिए बेटू बात करें पी ब्लॉक का एलिमेंट। एक किसका चाहिए दोस्त, पी ब्लॉक का एलिमेंट। ये जब भी दीदी मिलेंगे हमेशा क्या बनाएंगे बेटू बात करें, आयनिक कंपाउंड ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे दोस्त, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। जैसे गुड़िया बात करें एग्जांपल कोई भी उठा सकते हो आप यहाँ पे, अगर अपन चाहें तो दीदी बात क्या अपन उठा दे बेटू बात करें क्या, Na, हाँ की ना दोस्त, और साथ में क्या उठानी बेटू बात करें प्लस Cl, मिले कि दीदी क्या बनाएंगे बताओ, Na प्लस और Cl नेगेटिव। आयनिक कंपाउंड दीदी बात करें हमेशा जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो अवयवी पार्टिकल होते हैं दीदी बात करें वो किस फॉर्म में रहेंगे, आयनिक फॉर्म में रहेंगे। लेकिन दीदी टोटल नेट चार्ज जीरो हो जाए तो प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। इससे बेटू बात करें चार्ज दिखता नहीं है, वो सीधा लिख देता है बेटा बात करें, क्या लिखता है बोलू बात करें, ऐसा लिखता है जैसे NaCl। लेकिन रियल में NaCl में गुड़े बात करें कंपाउंड Na एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता है, वो आयनिक फॉर्म में होता है। ये पहले से ही अलग होते हैं, बस वो तो गुड़े आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की वजह से आपस में जुड़े होते हैं। इसमें प्योर आयनिक नहीं है, इसमें गुड़े कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी है। लेकिन सबसे पहले आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर जैसी चीज भी होती है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया गोलू बात करें, फजान साइंटिस्ट ने। इनने कुछ फैक्टर दिए जिनने बेटा ये प्रूफ किया कि हाँ आयनिक कंपाउंड में कुछ दीदी बात करें कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं, जिसकी वजह से बेटा बात करें क्या बोले गुड़िया, ये किस नेचर का होता है बेटा बात करें, हल्का सा कोवलेंट नेचर का भी होता है। सोच पा रहे तो उसकी सोच पा रहे। अगर अपन देखें गुड़िया बात करें यहाँ पे तो इसलिए गुड़िया ऐसा लिख देते हैं, समझ पा रहे, जबकि ऐसा हम केवल किसको लिख सकते हैं गुड़िया बात करें, केवल कोवलेंट कैरेक्टर को। जब भी आपने दीदी कभी कोवलेंट लिखा होगा जैसे CH4 लिखा तो उसने लिखा होगा, इसको कभी आयनिक फॉर्म में लिखा होगा क्योंकि ये एटम होते हैं, क्या होते हैं बेटा, एटम। और कोवलेंट कैरेक्टर दीदी बात करें कभी भी कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट कैरेक्टर किसी की बात करो, कोवलेंट कंपाउंड गुड़िया बात करें जो होते हैं उनके अंदर होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो गुड़िया होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। आयनिक कंपाउंड में यदि बात करें ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, किससे बनते हैं बताओ बोलो बात करें, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर। यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, क्या होता है बेटा बताओ, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा बेटा बात करें, कंप्लीट। दीदी बात करें मतलब एक सोडियम जो है वो बेटा बात करें एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर क्या आता है +1 और क्लोरीन के ऊपर क्या आता है -1। समझ पाए बेटा बात करें, इसलिए आता है Na+Cl नेगेटिव, इसलिए तो उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव है वो बेटा धनायन मतलब कैटायन,
जिसके ऊपर नेगेटिव है वो बेटा बात के रेडाइन मतलब एनायन, याद रहेगा नहीं रहेगा, पर हम तो ऐसा लिख देते क्योंकि लिखने का ये पैटर्न सही नहीं है, इसलिए पूरे आप उसको पानी में घोलते हो ना दोनों आयन तुरंत अलग हो जाते हैं। सोच पा रहे, क्योंकि बॉन्ड टूटने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ बॉन्ड बनाई कहाँ है इनके बीच में, यहाँ तो केवल अट्रैक्शन है। क्या दीदी बात करें, बॉन्ड तो तब बनता है बेटा बात की जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करो या एक इलेक्ट्रॉन दीदी एक बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन को एक एटम दे दे। रियल में अगर बॉन्ड की बात करें तो पूरे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तो एक अट्रैक्शन है। क्या बेटू बात करें अट्रैक्शन, जो दीदी बात की इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इनके बीच में तो एक रिलेशन बन गया कि नहीं बन गया। जैसे अपन बेटा बात कर हम किसी को नहीं जानते लेकिन वो कभी मेरी मदद कर दे कुछ दीदी दे करके, तो बताओ हमारे बीच में एक रिलेशन बन जाता है, दोस्ती का बॉन्डिंग बन जाती है नहीं बन जाती है। तो वही दीदी रिलेशन इनके बीच में है, ये इलेक्ट्रॉन दे चुका, ये स्टेबल हो चुका, ये इलेक्ट्रॉन ले चुका, ये स्टेबल हो चुका, दोनों अलग अलग है लेकिन दीदी फिर भी एक अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। दीदी बात करें तो मतलब उनको जब भी लिखना चाहिए तो ऐसा लिखना चाहिए कंपाउंड को, लेकिन कौन पॉजिटिव लगाए कौन नेगेटिव लगाए क्योंकि नेट चार्ज तो जीरो ही दिखता है, इसलिए अपन इस फॉर्म में लिख देते उसको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। दूसरा कंपाउंड बात करो बेटा, जैसे आप बोलो कि ये फर्स्ट ब्लॉक का था, याद है दोस्त, एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप का था ये जिस सोडियम, और आपको पता बेटा हेलोजन है ये क्लोरीन। अगर वीडियो बात करें सेकंड ग्रुप का उठा बेटा मैग्नीशियम, सोच पा रहे दोस्त, और साथ में उठा लिया बेटा बात करें पी ब्लॉक का क्या गोलू बात करें ऑक्सीजन, तो बताओ क्या बन जाएगा दोस्त MgO। क्या बनेगा वीडियो बात करें MgO, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा वीडियो बात करें। इस तरीके से वीडियो बात करें क्या बन गया बताओ मेटल नॉन मेटल, मतलब रियल में है क्या ये दीदी +2 और ये क्या बेटा -2, लेकिन हम लिख किस फॉर्म में देते वीडियो बात करें MgO, क्योंकि जब वीडियो बात करें मैग्नीशियम आया, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे पता है आपको, तो बेटा बात करें वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको देता है वीडियो बताओ क्लोरीन को, क्योंकि कोई भी एटम कब दो ऑक्सीजन को, क्योंकि वो स्टेबल कब होता है आपको पता है बेटा बात करें कि मैग्नीशियम में अपन देखो बोलूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है बेटा 282, याद है कि नहीं आ रहा है 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 2, जबकि आपको पता है बेटा बात करें कोई एटम तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके पास दीदी बात करें 2 ही है। तो बोलूं आपको इसको बात करें क्या ये स्टेबल है अभी नहीं, Mg एटम के फॉर्म में स्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फिर स्टेबल कब होगा जब इसके ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जब इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 8 की रिक्वेस्ट इसको 6 की जरूरत है, कोई इसको 6 दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। समझ पा रहे, 1 इलेक्ट्रॉन दीदी बात कर ले सकते दे सकते, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते, 3 ले दे सकते दीदी बात कर, 4 ले सकते दे सकते, 5 तुम दीदी बात कर समझ पा रहे ले नहीं सकते दोस्त। सोच पा रहे जैसे बात करें अपन कंडीशन क्या है युवराज, समझ पा रहे, और बात करें दीदी समझ पा रहे हो, या युवराज भैया दोनों लोगों की बात करो, ठीक है उन्हें बात करें, इन दोनों ने एक गाड़ी खरीदनी थी हायाबुसा, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, और गाड़ी आ रही 2 लाख की, कितने की आ रही बताओ गुड़िया 2 लाख की, पर युवराज के पास कितने रुपए बताओ बेटा बात करें, एक इसके पास 1,80,000 रुपए है, समझ पा रहे हो। शमा के पास है केवल 20 रुपए, 20,20,000 रुपए, समझ पा रहे हो 20,000 रुपए। अब इसको भी पता खरीदनी है तो क्या खरीदनी है हायाबुसा, उसको भी खरीदनी। एक दिन दोनों घूमते घूमते गए हायाबुसा की शोरूम पे चले गए, गाड़ी पसंद आ गई खरीदनी है, पर इसके पास कितने हैं और उसके पास कितने हैं 20,000। अब बताओ बुढ़िया बात कर क्या अकेले वो गाड़ी खरीद सकता है, क्या अकेले गाड़ी खरीद सकता है कि कोई बात नहीं 1,80,000 ले लो बाकी 20,000 जमा कर देंगे, कोई रिलेशन वाले थोड़ी है, समझ पा रहे, तो ना ये खरीद पाएगा वो तो खरीद नहीं सकता बेचारा। तो इन दोनों ने क्या सोचा, दोस्त थे, समझ पा रहे क्या करते हैं, किस्त का आगे का कोई लॉकडाउन लगा है ना तो कमाओगे कहां से पैसे, समझ पा रहे गाड़ी चला नहीं, तो कंडीशन क्या करेंगे बुढ़िया बात के इन दोनों ने सोचा कि अपन पार्टनरशिप कर लेते हैं। सोच पा रहे सामा ने बोला कि ऐसा करो कि गाड़ी दोनों के नाम पर रजिस्टर्ड कर लो, बराबर बराबर हो जाएगा, अपन पार्टनर हो गए, समझ पा रहे, और 20,000 मेरे और 1,80,000 तुम्हारे, समझ पा रहे, तो अपन गाड़ी खरीद लेते पार्टनर में। क्या ये गाड़ी खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, नहीं खरीदेगा, ये नहीं खरीदेगा, समझ पा रहे, 1,80,000 बोलेगा कि क्या बेवकूफ समझ रखा तुमने, 1,80,000 रुपए मैं दूं और 20,000 तुम तो आधे के पार्टनर बनोगे, ऐसा कौन सा बिजनेस भैया, समझ पा रहे हो। अगर तुम्हें बिजनेस पार्टनर बनना तो ऐसा करो कि 1,00,000 रुपए लाओ, पहले 1,00,000 मैं देता हूँ, दीदी आधे आधे होनी चाहिए ना, सोच पा रहे हो। तो कंडीशन क्या है गुड़िया बात करें, पार्टनरशिप के लिए आपको आधे आधे रुपए चाहिए, सोच पा रहे दोस्त, नहीं समझ में आ रहा है। तो कंडीशन क्या है गुड़िया बात करें, यहां भी अगर अपन देखें, अगर गुड़िया बात करें किसी एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कम से कम बेटा बात को उसका क्या होना चाहिए, ऑक्टेट के आधे 4 होने चाहिए। अगर 4 होते दोस्त, जिसको 4 यदि कोई भी दे देता, लेकिन इसको पता है गुड़िया कि इसको कोई देने वाला नहीं है 6 इलेक्ट्रॉन, तो अल्टीमेटली स्टेबल तो होना है, तो फिर क्या करेगी गुड़िया बात करिए, जबकि आपको ऑप्शन का पता है, ऑप्शन का पैटर्न क्या दीदी 2-6, ऑप्शन का एटम नंबर 8 होता है ना, तो दीदी इनर मोस्ट शेल में मतलब पहली वाली सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी अनस्टेबल ही था, समझ पा रहे हो गुरु बात करें। अब बताओ कंडीशन क्या है, जैसे उसके पास 20,000 थी सामा के पास, तो उसको हायर तो चला नहीं, उसने क्या बोला कोई बात नहीं दोस्त पे विश्वास है, समझ पा रहे हो, तो ऐसा करो गाड़ी तुम अपने नाम ही करवा दो, समझ पा रहे, मेरे 20,000 लेकर के गाड़ी खरीद दो, समझ पा रहे। अब इसके नाम होगी गाड़ी की नहीं होगी, समझ पा रहे, उसको 20,000 देने पड़ेगा, गाड़ी किसके नाम हुई, इसके नाम, समझ पा रहे। लेकिन इतना जरूरी कि दोस्त है, तो सामा को जब भी दीदी अपने दोस्त को कभी घुमाने ले जाना होगा, समझ पा रहे, तो वो ले जाएगा हायाबुसा, उसका दोस्त क्या समझेगा हायाबुसा किसकी है, समझ पा, जबकि रियल में है किसकी, युवराज की, क्या है कि दोनों की पैसे बेचारे दोनों के लेके, पर उसका थोड़ा कम हक है, इसका ज्यादा हक है, समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हो।
पैसे तो उसके भी लगे कि नहीं लगे गुड़िया बात करें। तो कंडीशन दीदी वैसे ही बनती है कि ये स्टेबल हो सकता है दीदी। तो क्या करेगा बताओ, अगर दीदी बात करें पैसे नहीं देता वो उसको, तो गुड़िया गाड़ी किसी को नहीं मिलेगी, ना वो स्टेबल हो पाएगा, ना ये स्टेबल गाड़ी किसी के पास नहीं आएगी। लेकिन अगर वो दो दीदी बात उसके पास जो कम पैसे हैं वो इसको देता है, समझ पा रहे, इसको ही मिलेगा। क्यों गुड़िया बात करें, क्योंकि इसके ज्यादा पैसे हैं। आप देखा ऐसा नहीं होगा कि पता है श्यामा बोलेगा क्या कि मेरे पास 20,000 तो 1,80,000 मुझे दे दे, समझ पा रहे, गाड़ी मेरे नाम करवा देते हैं, समझ पा रहे, तुझे चाहिए पड़ेगी तो चलाने के लिए ले जाना, ऐसा पॉसिबल है? तो कभी गुड़िया बात करें किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो कम वाले को देगा नहीं, तो हमेशा कम वाले को ही किसको देना पड़ता है, ज्यादा वाले को। इसको पता है कि दीदी ये कभी नहीं ले पाएगा, इसको शेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले, उसको पता है 20,000 है मेरे पास, मैं कभी है वो शेयर ले नहीं पाऊंगा, जबकि ये तो ले लेगा, कहीं ना कहीं जुगाड़ करके लेगा। दीदी बात करें हो सकता है किसी की दीदी बात करे कुछ मोबाइल वोबाइल मार दे, समझ पा रहे हो, हाँ कि ना, निपटाएगा उसे तब, क्या पता घर पे बोल दे, समझ पा रहे कि कोचिंग में फीस ज्यादा लग रही है, 20,000 ज्यादा लग रही है आजकल, सर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, समझ पा रहे हो, तो 20,000 घर से ले लिया। ठीक है गुड़िया बात करें, बताओ टीचर बदनाम किसको कर दिया, टीचर को, कि पहले फीस उन्होंने बात करें बोली थी इतनी, अब वो 20,000 बढ़ा के ले रहे, क्या करें सर, थोड़ी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, ठीक है। अब बेचारे घर वाले ठीक है चलो पढ़ो भाई, डॉक्टर बनना है तो ले लो। तो कंडीशन दीदी बात करिए कि 2 इलेक्ट्रॉन दीदी इसको देगा, तो बताओ इसके कितने हो जाएंगे बेटा 8, और बोलो इसके कितने बचेंगे, इसके 2 आउटर मोस्ट खत्म, और इसके बेटे 2 इसमें मिल जाएंगे इसको, तो इसके कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, समझ में आ रहा दोस्त। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसका गुरु बताओ आउटर मोस्ट कौन सा बचा, सेकंड सेल, इसके भी 8 हो गए, तो ये भी कंप्लीट। सोच पा रहे एटम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका दीदी बात करे कौन सा सेल आउटर मोस्ट है, बस इससे फर्क पड़ता है कि जो भी आउटर मोस्ट शेल हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बेटी बात करें, 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। इसका मतलब गुड़िया बात करें मैग्नीशियम का पैटर्न क्या था 282, 12 हो गए इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 2, और अगर ऑक्सीजन को देखो बेटू तो क्या पैटर्न था बताओ इसका 2 6, मतलब फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 6, इसकी गुड़िया 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दी, तो बताओ मैग्नीशियम की कितने बचे 2 8 बचे कि नहीं बचे बेटू बात करें, और इसके कितने होगा बेटा बात करें 280 हो गए, आ रहा कि नहीं आ रहा, मतलब मैग्नीशियम भी गुड़िया बात करें क्या बन गया बेटा बात करें, नियोन बन गया। Mg+2 क्या है, Mg+2 की बात करें दोस्तों इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं यार, और गोलू बात करें Mg के पास नहीं पर Mg+2 के पास, और ऑक्सीजन के पास 60 होते हैं, 2 ले लिए, तो बताओ गुड़े बात करें -2, ये भी तो दिया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या बन चुके दोस्त नियोन। इनर्ट गैस नहीं बने, और इनर्ट गैस कैसे होती है गुड़े बात करें स्टेबल। इनर्ट गैस स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों इसके यही तो पैटर्न होता है, दीदी बात के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 ही तो होते हैं, नहीं समझ पा रहे, मतलब अगर इनका आउटर मोस्ट देखो तो दीदी 28 लिखोगे, इसको भी क्या लिखोगे 28, इसको भी क्या लिखोगे 28, आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल आउटर मोस्ट है 8, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल जो आउटर मोस्ट है 8, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड जो आउटर मोस्ट है उसमें 8। दीदी बताओ ऑक्टेट सबका कंप्लीट है कि नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी वजह से गुड़ी इसको अपन बोलते हैं इनर्ट गैस से किसी से रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, ना 8 से ज्यादा किसी को दे पाए, ना 8 से कम है कि किसी से लेने की जरूरत पड़े। अब यही वो बन चुके नहीं बन चुके, अब इनको अब देख जरूर बेटा Mg+2 के फॉर्म में, जबकि इनको सम्मान की वजह से देखो तो ये क्या बन चुके हैं इनर्ट गैसेस, और इनर्ट गैसेस बनने की वजह से क्या हो चुके हैं स्टेबल, क्या हो चुके दोस्तों, तो समझ में आया कि नहीं आया, ये वाली गुड़ी बात करें कंडीशन आती है। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन ले दे क्यों रहा है, क्योंकि सबको दीदी बात करें इनर्ट गैस पैटर्न चाहिए, क्या चाहिए गुड़ी बात करें, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए, इसलिए गुड़िया बात करें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। तो कभी कोई पूछे दीदी आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड कहां बनता है, आयनिक कंपाउंड के बीच में गुड़िया बात करें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन लेने और देने की वजह से गुड़िया बात करें उसको अपन बोलते गुड़िया बात करें क्या आयनिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड कहां होंगे बेटू बताओ, जब दीदी एक मेटल रिएक्शन करेगा एक नॉन मेटल से, अगर ऐसा भी सीख पा रहे तो दीदी याद रखना आपके सिलेबस में जब भी आयनिक कंपाउंड की बात करेगा वो गुड़िया उठा के लाएगा किसको, एक एस ब्लॉक की मेटल को, समझ पाए, और बेटा बात करें नॉन मेटल तो पी ब्लॉक में होती है, आपको पता है। तो हाइड्रोजन को छोड़ दो, क्योंकि दीदी हाइड्रोजन एस ब्लॉक में भी होता है और साथ में क्या होता है पी ब्लॉक में भी होता है। हाइड्रोजन को तुम एक तो फर्स्ट ग्रुप के साथ रखते हो लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ, और एक फ्लोरीन क्लोरीन के साथ, इससे उसको अपन ने क्या बोला था नोटोरियस एलिमेंट, अगर याद आ रहा है उसको बेटा हमने आवारा तत्व बोला था, क्या बोला था, हाइड्रोजन की गुड़िया बात करें हमारी पीरियोडिक टेबल में कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए गुड़िया उसको अपन ने क्या बोला था आवारा तत्व नोटोरियस एलिमेंट। तो आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं, आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है उसको अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, समझ पा रहे। अगर ऐसे याद नहीं है तो दीदी एक एस ब्लॉक की मेटल एक पी ब्लॉक का गुड़िया नॉन मेटल उठा करके जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा दीदी हमेशा आयनिक कंपाउंड, क्या बनेगा बेटी बात करें। दूसरा गुड़िया आपको बताया था कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड दीदी बात करें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है ना कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाली कंडीशन की बात करें तो अपन गुड़िया बात करें यहाँ पे उठाते हैं कोवलेंट कंपाउंड, कैसे बनते हैं वो तो बेटी बात करें, ये बनते हैं ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर्क नहीं आता तो गुड़िया बात करें, तो इसमें याद रखना गुड़िया इसमें आता है क्या ट्रांसफर, क्या था बेटू, इसमें क्या था बताओ बेटू बात करें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। जरा दीदी यहां पर आओ करते गुड़िया बात करें कैसे बनेगा, आप सर ऐसे टर्म में बता दो, इस टर्म बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, एक मेटल ले लो एक नॉन मेटल या फिर एक एस ब्लॉक का, एक दीदी बात करें पी ब्लॉक का, इसमें भी दो नॉन मेटल ही रिएक्शन करते हैं, दो बेटा बात करें नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन रिएक्शन करेंगे बोलो बताओ, नॉन मेटल नॉन मेटल,
ठीक है। नॉन मेटल जब आपस में रिएक्शन करते हैं गुड़िया तो क्या बनते बेटा, बात करें हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड। क्या बनते बताओ दीदी, बात करें कोवलेंट कंपाउंड बनेगा। सोच पा रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। ये वाली कंडीशन की बात करेंगे। अगर दीदी बात करें नॉन मेटल लिख जा रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम दीदी बात करें पी ब्लॉक के एलिमेंट तो जानते हो, क्या जानते हो दोस्त, 2 पी ब्लॉक के एलिमेंट। जैसे गुड़िया अपन ने क्या बोला, 1 पी ब्लॉक का एलिमेंट, 1 पी ब्लॉक का एलिमेंट हो, और साथ में गुड़िया बात करें क्या हो, दूसरा भी पी ब्लॉक का एलिमेंट हो। सोच पा रहे, एक पी ब्लॉक का एलिमेंट और दूसरा भी क्या हो दोस्त, पी ब्लॉक का एलिमेंट। ये दोनों ही गुड़िया बन करके क्या बना देंगे बेटा, बात करें कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्त, कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। सोच पा रहे। तो अगर अपन बात करें गुड़िया पी ब्लॉक की बात कैसे करें, अगर आपने देखा बेटा बात करें कार्बन ले लिया, क्या लिया गुड़िया बताओ, और साथ में गुड़िया अपने ऑक्सीजन ले लिया, क्या ले लिया, ऑक्सीजन। तो बताओ दीदी ये दोनों मिलकर के क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर गुड़िया बात करें अपन 2 ऑक्सीजन ले लें, एक की जगह कितने लेते बेटू, 2, तो बना देंगे बेटू बात करें CO2। अगर अपन एक कार्बन एक ऑक्सीजन ले तो बन जाएगा CO। ये भी गुड़िया बताओ हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड है। अगर आपने बेटा एक कार्बन लिया गुड़िया, 2 CO2 2 ऑक्सीजन ले लिए, मतलब ऑक्सीजन की जगह क्या ले लिया, O2, तो क्या बन जाएगा दोस्त बताओ, CO2। सोच पा रहे, एक दीदी बात करें अपने क्या लिया कार्बन, एक क्या ले लिया बताओ दीदी नाइट्रोजन, बताओ क्या बन जाएगा बेटू, बात करें साइनाइड बन जाएगा। एक दीदी बात करें आपने ले लिया नाइट्रोजन, एक ले लिया गुड़िया बताओ हमारे पास क्या बेटू, बात करें हमारे पास ऑक्सीजन, बताओ क्या बन जाएगा गुड़िया बताओ हमारे पास NO, हाँ कि ना। अगर 2 ऑक्सीजन ले लो दोस्त तो बन जाएगा गुड़िया बात करें NO2, क्या बन जाएगा NO2। मतलब ये गुड़िया बात करें कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो CO हो, CO2 हो, C हो, CN हो, साइनाइड हो, आइसोसाइनाइड हो, गुड़िया बात करें अगर NC की फॉर्म में लिखो तो आइसोसाइनाइड हो गया, साइनाइड आइसोसाइनाइड NO, मतलब दीदी बात करो NO2। या तो NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं गुड़िया, और N2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद आ रहा दोस्त, नहीं आ रहा था, N2 हो सकता था, आप बोलो कि सर यहाँ पे आप N2 ले लो, 2 नाइट्रोजन ले लो और एक ऑक्सीजन ले लो, ओके, तो दीदी अपन क्या बन जाएगा N2, याद है नाइट्रस ऑक्साइड। अगर दीदी बात करें, क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड हो, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इनको अपन दीदी बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड के बीच में बात क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। सोच पा रहे, नहीं समझ में आया। जैसे गुड़े बात करें अपन ने CO2 बनाया, इसमें क्या था, कार्बन के आउटर मोशन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं होते, ऑक्सीजन के बेटा आउटर मोशन कुल कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कितने क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। ये बताओ ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 हो गए, 2 4 6 2 8। गुड़े बात क्या, दूसरा ऑक्सीजन आया, क्योंकि अभी कार्बन के दीदी 8 नहीं हुए, कार्बन के कितने हुए 2 4 2 6, तो इस ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने होंगे बताओ गुड़े, 6 होंगे। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा। तो बताओ इस ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, और कार्बन के भी 2 2 2 4 2 6 2 8। ऐसे बॉन्ड की भी क्या होता है बेटू, बात करें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन की गुड़े बात करें हमारे पास क्या होता है, शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से दीदी बात करें क्या बनता है बताओ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से दीदी बात करें क्या बनता है, कोवलेंट। गुड़े बात करें क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो जहां बेटू बात करें कोइन बॉन्डों को अपन क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट कंपाउंड दीदी वे कंपाउंड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं, और ऐसे बॉन्ड को बेटा अपन बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड दीदी बात कर हमेशा मिलेंगे आपको नॉन मेटल के बीच में, या दीदी बात करें 2 पी ब्लॉक के एलिमेंट। समझ पा रहे हैं। अब इसलिए गुड़े बात कर जिनको पेरियोडिक टेबल वैल्यू आने लगी उनको बेटा ये बहुत बड़ी बात है क्या, अपन सबको पेरियोडिक टेबल पूरी आती है, आपको पता है। आपको गुड़िया बात कर मतलब किसी बात करो तो F ब्लॉक तक के एलिमेंट इसलिए याद करवाए थे अपन ने गुड़िया, ताकि जब भी केमिस्ट्री की दीदी बात करें, आपको पता है कुछ लोगों को लगता है कि पेरियोडिक टेबल बहुत अलग चीज है, जबकि रियल में पेरियोडिक टेबल ही पूरा का पूरा केमिस्ट्री है। अगर जिसको पेरियोडिक टेबल आती है ना गुड़िया बात को, उसको केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली इजी लगने लगती है। सोच पा रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी बात लग रही है, बहुत छोटी बात है, याद है वो तो अपने स्टार्टिंग से देखा था दोस्तों को, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन है गुड़िया बात करें, चाहे वो CO2 हो चाहे दीदी बात कर कुछ भी बना सकते हैं आप, याद है ना अपन इसकी फिर हाइब्रिडेशन की बात की थी। तो ये गुड़िया बात कर बनता है आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। सबसे पहले फजान साइंटिस्ट ने गुड़िया बात कर किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर की बात की थी। उन्होंने बोला था गुड़िया बात करके आयनिक कंपाउंड में थोड़ी बहुत क्या होता है बेटा, कोवलेंट कैरेक्टर होता है, जो कि दीदी बात करें कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन की दीदी बात करें हल्की फुल्की शेयरिंग से होता है। लेकिन यहाँ तो रियल में अपने बोला कि दीदी आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती नहीं है दीदी बात करें, लेकिन वो होगी, वो किसकी वजह से होगी दीदी बात करें, यहाँ पे पोलराइजेशन की वजह से। तो यहाँ पे 3 वर्ड यूज करना है। पोलराइजेशन दीदी बात करें क्या है, पोलराइजिंग पावर क्या है, और पोलराइजेबिलिटी क्या है। पोलराइजिंग दीदी बात करें पावर कहलाती है हमेशा कैटायन की, किसकी होती है दीदी बात करें, इट इज द पावर ऑफ कैटायन। पोलराइजिंग जो पावर है दीदी बात करें, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बेटा बात करें कैटायन की। कैटायन मतलब पॉजिटिव की, पॉजिटिव जानते कि नहीं, जो भी पॉजिटिव होता है बुरी बात करें। और पोलराइजेबिलिटी दीदी बात करें किसकी प्रॉपर्टी बेटा बात करें, एनायन की। किसकी प्रॉपर्टी है ये, एनायन। एनायन क्या होता है बुरी बात करें, जब किसी एलिमेंट के ऊपर क्या लगा होता है, नेगेटिव लगा होता है। और कैटायन क्या होता है, जब किसी के ऊपर क्या लगा होता है बेटा बात करें, पॉजिटिव, इसको अपन बोलते हैं क्या, कैटायन।
समझ पा रहे? तो पोलराइजेबिलिटी को हिंदी में बोलते बेटू बात करें ध्रुवणता, क्या बोलते गुड़िया? ध्रुवणता। दूसरी बात है बेटू पोलराइजिंग पावर, इसको अपन गुड़िया बोलते हैं ध्रुवण क्षमता। और दीदी बात करें पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं ध्रुवण, क्या बोलते गुड़िया बात करें? ध्रुवण। अब जरा देखना ये गुड़िया बात कर अपन कैसे देखते हैं, इनको एक साथ आपको समझ में आ जाएगा। पोलराइजेशन का मतलब गुड़िया बात करें जैसे आपने उठाया बेटू, एक गुड़िया बात करें आपने उठा लिया कैटायन, क्या लिया बेटा है? एक लिया दीदी बात करें आपने कैटायन, एक ले लिया गुड़िया बात करें एनायन, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल तरीके से अगर बात करें गुड़िया तो इस तरीके से आएगा, देख रहे हैं आपको। एक गुड़िया बात करें क्या है ये हमारे पास, ये होता है बेटू बात करें ये न्यूक्लियस है, समझ पा रहे? और ये गुड़िया बात करें हमारे पास कोई एटम है, इसके आउटर मोस्ट में दीदी बात करें कुछ इलेक्ट्रॉन थे जिसको में सिर्फ एक आध इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए, तो उसके बाद दीदी बात करें क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैटायन हो गया, क्या होगा दोस्त बताओ? इसको पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है ये दीदी बात करें कैटायन है, क्या दोस्त हमारे पास? कैटायन। एक दूसरा गुड़िया बात करें क्या होता है? एनायन, क्या होता है गुड़िया बात करें? एनायन। और आपको पता होता है जनरली गुड़िया बात करें कैटायन के कंपेयर में एनायन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। सोच पा रहे हैं? सोच पा रहे हैं? जैसे आपसे कोई बात करे गुड़िया बात करें, आपको बताया था मैंने बेटा साइज का ऑर्डर, साइज का ऑर्डर लिखा था उसकी, लिखा था बेटू बात करें पॉजिटिव वाले एटम का साइज दीदी बात करें क्या होता है? हमेशा छोटा होता है, ठीक है। जैसे ए प्लस है, इसका साइज दीदी छोटा होगा, किसके कंपेयर में दीदी बात करें? न्यूट्रल के कंपेयर में। अगर एक ही एटम की बात करें, एक ही एटम के कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बनाया आपने, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब क्या है गुरु? ए, समझ में आ रहा बेटा? और इससे बड़ा साइज किसका होगा दीदी बताओ? एनायन का, मतलब जिसके ऊपर क्या चार्ज लगा होगा? नेगेटिव। तो ये दीदी कैटायन का साइज छोटा होता है न्यूट्रल मतलब एटम से, ये कैट आयन है बेटा, क्या है गुरु बताओ? कैट आयन, समझ पा रहे? कैटायन। ये गुरु बताओ क्या होता है? एटम, इसको अपन क्या बोलते हैं? एटम। इनको अपन बोलते हैं आयन, जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लगा हो वो कहलाते हैं आयन। अगर पॉजिटिव लगा है तो उसको बोलते हैं कैट आयन, क्योंकि कैथोड की तरफ मूव करता है, समझ पा रहे दीदी बात कर। और दूसरा इसको नेगेटिव लगा है मतलब ए नेगेटिव है, सोच पा रहे? इसमें इसकी मतलब कंडीशन क्या है दोस्त? एन आयन। एन आयन का मतलब क्या है? जिसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव होता है, वो एनोड की तरफ मूव करता है, इसलिए बोलते हैं इसको एन आयन। ऐसा आयन जो एनोड की तरफ मूव करे उसको बोलते हैं एनायन, ऐसा आयन जो कैथोड की तरफ मूव करे उसको अपन बोलते हैं कैटायन। और ऐसा बेटा बात कर हमारे पास दीदी एलिमेंट जिसके ऊपर कोई चार्ज ना उसको अपन बोलते हैं एटम, क्या बोलते हैं बेटू? एटम। तो गुड़िया ये कंडीशन होगी। इसमें एग्जांपल दीदी हम बना सकते बेटू बात करें Na+, अरे हाँ क्यों दोस्त? गुड़िया बात कर बताओ Na, और दोस्त गुड़िया बात कर कोई बोले Na नेगेटिव, आ रहा नहीं आ रहा? तो कोई अगर मुझसे साइज की बात करे तो अपन बता सकते हैं ना गुड़िया बताओ कि Na से बड़ा Na+ से बड़ा साइज Na का होगा, और Na से बड़ा साइज किसका होगा? Na नेगेटिव का। कोई भी दीदी बात कर तो इस साइज का ऑर्डर दीदी हमेशा याद रखना आपको। पॉजिटिव से बड़ा साइज किसका होगा? न्यूट्रल का। न्यूट्रल से बड़ा साइज किसका होगा? अगर दीदी बात करें और नेगेटिव बढ़ता जाए तो और साइज बढ़ता जाएगा, मैंने बताया थी आपको। दीदी बात करें ओके, तो अपन गुड़िया बात करें, देखो हमारे पास क्या लिखा बेटा, ये दीदी बात करें पॉजिटिव था कोई एटम, ठीक है। इसके ऊपर दीदी बताओ इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसके ऊपर क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज, और इसको अपन क्या बोलेंगे? एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। जब भी बेटू बात करें कोई एनायन किसी कैटायन के पास आता है तो कैटायन में दीदी बात करें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर होती है। अब जरा सोचो दीदी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, सोच पा रहे गुड़िया? तो ये एटम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है और ये एटम दीदी ये एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। आपको पता है कि कोई भी एटम अगर उसके ऊपर बेटा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो वो दीदी अनस्टेबल रहता है, वो तब तक स्टेबल नहीं होता है जब तक वो बेटा न्यूट्रल ना हो जाए। तो इनके बीच में दीदी जब रिएक्शन होती है तो होता है क्या है कि जो दीदी बात कर एनायन होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरे बात कर किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? कैटायन की तरफ। तो कैटायन का साइड डिस्टर्ब नहीं होता है क्योंकि कैटायन को दीदी बात कर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कैटायन तो वैसे ही रहता है, पूरे बात कर समझ पा रहे हो? कैटायन वैसे ही रहता है, दिख रहा ना बेटू आपको? कैटायन कैसा रहता है पूरे बात करें? वैसे ही रहता है, ठीक है। ये क्या था हमारे पास? कैट आयन, सोच पा रहे? और जबकि बुरे बात के जो एनायन होता है वो हल्का सा बुरे बात कर क्या होता है? झुक जाता है दीदी बात कर, मतलब हल्का सा क्या होता है बेटू बात करें? अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ बेटू बात करें? किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है बुरे बात करें? जी बिल्कुल। अगर इसको और अच्छा बनाए बुरे बात करें तो आप ऐसा देखोगे कि दीदी बात करें ऐसा दिखेगा आपको, दिख रहा है आपको? ये वाला पैटर्न बेटा बात करें, मतलब जो ये हमारा कैटायन था मतलब एनायन था वो गुरु हल्का सा क्या होता है बेटा बात करें? झुक जाता है। किसकी तरफ बेटा बात कर अट्रैक्ट होता है? ये अट्रैक्ट होता है गुरु बात करें किसकी तरफ? टुवर्ड्स कैटायन। ये क्या था दिख रहा है दोस्त? ये था गुरु बात कर आपका, जी बिल्कुल, ये था गुरु एनायन, ये था बेटू बात का हमारा क्या? एनायन। इसका मतलब ये क्या जो नेगेटिव चार्ज था बेटू की नहीं था, जो नेगेटिव चार्ज था गुड़े बात करें वो किसकी तरफ आता है? गुड़े बात करें पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसके ऊपर क्या था? वो तो पॉजिटिव था कि नहीं था? तो पॉजिटिव दीदी कौन अट्रैक्ट होता है बताओ? गुड़े बात करें नेगेटिव। इस प्रॉपर्टी को गुड़े अपन बोलते हैं क्या? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन दीदी हुआ किसका? एनायन का। किया किसने?
कैटायन है। पोलराइजेशन पावर किसकी है दीदी बात करें, बताओ। ये जो पोलराइज करने की, इसका पोलराइज करने का मतलब क्या है, देखो गुड़िया एक तरफ पॉजिटिव चला गया, एक तरफ गुड़िया बात क्या नेगेटिव। सोच पाए, क्योंकि पॉजिटिव गोलू बात करें, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये बेटा बात कर पॉजिटिव इस गुड़िया नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट आओ, और इस पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल। समझ पा रहे, तो गुड़िया बताओ दो पोल बन गए कि बन गए, एक बेटा बात कर पीछे की तरफ पॉजिटिव, आगे की तरफ दीदी बात करें क्या नेगेटिव। इसको बोलते बेटा पोलराइजेशन। क्या बोलते गुड़िया, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण बोलते, क्या बोलते हैं। तो ये ध्रुवण किया किसने गुड़िया बात करें, कैटायन ने, और हुआ किसका, एनायन का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जो ध्रुवण हुआ वो हुआ दीदी बात करें किसका, एनायन का। समझ पा रहे, इसको बेटा बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। समझ पा रहे, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है गुड़िया बात करें, तो बताओ किसका फॉर्म दीदी बात कर डिफॉर्म हो गया, किसका दीदी फॉर्म विकृत हो गया। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया पोलराइजेशन क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, द डिफॉर्मिटी। द डिफॉर्मिटी का मतलब क्या है, विकृत होना। समझ पा रहे बेटा बात करें, द डिफॉर्मिटी ऑफ एनायन ड्यू टू कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा बात करें, किसकी वजह से गुड़े बात करें, धनायन की वजह से ऋणायन का विकृत होना क्या कहलाता है गुड़े बात करें, ध्रुवणता कहलाती है। समझ पा रहे, ध्रुवण कहलाता है, क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले बेटा बात करें एनायन, एनायन, एनायन। पहला पॉइंट लिखो गुड़िया बात करें क्या होता है, इसको लिखो गुड़िया बात के, इसको बाद में लिख लेंगे अपन, है ना। पहले इसको लिखो जरा, हेडिंग डाल दी बेटू बात कर पहला, बाद में दीदी के ऊपर हेडिंग डालते रहना। पहले इसमें लिखो जल्दी फटाफट, पोलराइजेशन। पहली हेडिंग डालो बेटा, पोलराइजेशन, ध्रुवण, ध्रुवण, पोलराइजेशन, ध्रुवण। लिखो दीदी बात कर, द डिफॉर्मिटी, द डिफॉर्मिटी ऑफ, द डिफॉर्मिटी ऑफ एनायन ड्यू टू कैटायन, द डिफॉर्मिटी ऑफ एनायन ड्यू टू कैटायन। देखो बेटा बात करें, धनायन की वजह से या धनायन के कारण, धनायन की वजह से या धनायन के कारण ऋणायन का विकृत होना, धनायन की वजह से ऋणायन का विकृत होना ध्रुवण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, ध्रुवण कहलाता है। द डिफॉर्मिटी ऑफ एनायन ड्यू टू कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। हाँ कि ना, पोलराइजेशन स्थिति बात करें किसकी वजह से हुआ, पोलराइजेशन किसकी वजह से हुआ, देखा ना, द डिफॉर्मिटी ऑफ एनायन मतलब हुआ किसका दीदी, विकृत किसका फॉर्म हुआ, एनायन का। किसकी वजह से हुआ, देखा ना बेटू, ड्यू टू। तो दीदी लिखो डिफॉर्मिटी ऑफ एनायन, एनायन में डिफॉर्मिटी आई, पर वजह किसकी है बताओ, एग्जैक्ट। तो लिखो बेटा बात कर, ड्यू टू, ड्यू टू कैटायन, धनायन की वजह से ऋणायन का विकृत होना। तो दीदी लिखो बेटा ऋणायन का, ऋणायन का दो विकृत कौन हुआ, ऋणायन, और किसकी वजह से, एग्जैक्ट दीदी बात कर। इसको अपन गुड़े बोलते हैं पोलराइजेशन। अब आते गोलू बात कर, देखो दिख रहा बेटू, तो ये क्या हो गया बताओ गुड़े, हो गया पोलराइजेशन। ये है पोलराइजेशन। क्या है दोस्त, पोलराइजेशन मतलब सीधी सी बात है दीदी, एनायन का विकृत होना ही पोलराइजेशन है। सोच पा रहे, ये प्रोसेस पोलराइजेशन है। अब दोस्त हमारे पास दूसरा आता है गुड़े बात कर, आपने लिखा है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब है गुड़े बात करें क्या, ध्रुवण क्षमता, ध्रुवण क्षमता। सोच पा रहे, मतलब दीदी बात करें कौन सी पावर, कौन सी पावर दीदी बात करें, एनायन को विकृत करने की पावर। समझ पा रहे, तो अपन क्या लिख सकते बताओ बेटा बात करें, द पावर ऑफ कैटायन। कौन सी पावर दीदी बात करें, डिफॉर्मिंग पावर। समझ पा रहे, द डिफॉर्मिंग पावर ऑफ कैटायन दीदी बात करें फॉर एनायन। एनायन के लिए दीदी बात करें जो धनायन की क्या होती है, डिफॉर्मिंग पावर होती है, विकृत क्षमता होती है, उसको दीदी बात करें क्या बोलते हैं, धनायन की पोलराइजिंग पावर। लिखो जरा बेटी बात करें, सेकंड लिखो, पोलराइजिंग पावर। देखो बेटा बात करें, धनायन की ऋणायन को, धनायन की ऋणायन को ध्रुवित करने की क्षमता, द पावर ऑफ कैटायन, द पावर ऑफ द पावर ऑफ ऐसा पूरे, द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन किसके लिए बताओ बेटू बात करें, फॉर एनायन। किसके लिए वीडियो बात करें, या टू एनायन, हाँ कि ना, किसके लिए। अब जरा देखो वीडियो बात करें, यहां पे देखो, अगर बात करें ये जो पोलराइजिंग पावर है वो किस पे डिपेंड करती है दोस्त, पोलराइजिंग जो पावर है, अपने क्या बोला बेटा बात, इट इज द पोलराइजिंग पावर, इट इज द पावर ऑफ कैटायन। कैटायन की पावर है, किसकी पावर है,
ये अपन दीदी यही को बोल सकते थे एबिलिटी ऑफ हाँ की ना कैटायन काय की बेटू बात करें डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन एनायन की डिफॉर्मेशन के लिए एनायन को विकृत करने के लिए जो गुड़े बात करें कैटायन की योग्यता है जो उसकी गुड़े बात करें हाँ की ना प्रकृति है उसको क्या बोलते गुड़े बात करें कैटायन की पोलराइजिंग पावर द एबिलिटी ऑफ कैटायन गुड़े बात करें फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन एनायन के डिफॉर्मेशन के लिए जो गुड़े बात करें कैटायन की क्या है पावर है योग्यता है वो कहलाती है इसकी पोलराइजिंग पावर हो जाएगा अरे हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं ध्रुवण क्षमता क्या बोलते हैं ध्रुवण क्षमता दीदी बात कर अब बताओ कोई पूछे बेटू बात करें पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जो है वो किस पे डिपेंड करता है पूरे दो चीजों पे पोलराइजिंग पावर ऑफ गुड़े बात करें कैटायन इज डिपेंड ऑन गुड़े बात करें ओनली टू फैक्टर दीदी बात करें तो विच वन इज फर्स्ट कौन सा गुड़े बात करें विच वन इज दीदी बात कर देखो फर्स्ट हम बात करें तो फर्स्ट लिख सकते गुड़े बात करें क्या हमारे पास चार्ज ऑफ कैटायन क्या लिख सकते दोस्तों बताओ हमारे पास चार्ज ऑफ कैटायन लिखा दीदी चार्ज ऑफ कैटायन एंड अनदर फैक्टर व्हिच अफेक्ट गुड़े बात करें हाँ की ना पोलराइजेशन तो गुड़े बात का अनदर फैक्टर जिसको बोला अपन ने वो है दीदी सेकंड फैक्टर वो फैक्टर क्या है बेटू बात करें साइज क्या है बेटू बात करें तो साइज दीदी बात करें कैसा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटू इनवर्सली जिसका गुड़े बात करें जिस कैटायन का साइज दीदी बात की जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी हाँ की ना गुड़े बात करें मतलब क्या है बेटू बात करें साइज साइज ऑफ कैटायन आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा है साइज ऑफ दीदी बात करें क्या आएगा कैटायन और होप हाँ की ना तो गुड़े बात का अपन ने बोला पहला फैक्टर दीदी क्या बोला बेटा बात करें पहला फैक्टर बोले दीदी अपन ने क्या चार्ज और दूसरा फैक्टर क्या बोले गुड़े बात करें साइज तो गुड़े जो चार्ज है कैटायन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजिंग पावर की और जो गुड़े साइज है वो कैसा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर बेटू बात के अपन देखना चाहे तो गुड़े बात की जरा देखो अगर अपन दो क्वेश्चन की फॉर्म में देखें एग्जांपल की फॉर्म में फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं ठीक है फर्स्ट एग्जांपल दीदी उठाओ जरा यहाँ पे अगर अपन एग्जांपल उठा दी गुड़े बात करें फर्स्ट जैसे हमने उठाया आपको यहाँ पे बताओ जरा अगर अपन देखें जैसे हमने उठाया Na+ ठीक है गुड़े बात करें Mg+2 देख रहा दोस्त Al+3 दिख रहा है नहीं दिख रहा है इनमें अगर कंपाउंड की बात करें बताओ कोई आपसे पूछे बेटा बात करे कि इनमें किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो गुड़े आपको दो चीजें देखनी पड़ेगी पहले देखिए अपन देखते हैं साइज क्या देखते हैं गुड़े बताओ साइज जरा साइज देखना भाई साहब समझ पा रहे हो अपन गुड़े बात करें साइज देखते हैं चार्ज देखते हैं क्या देखते हैं बताओ गुड़े चार्ज के अकॉर्डिंग ही देखते हैं बताओ बात करें ये चार्ज है क्या देखते बताओ चार्ज है चार्ज गुड़े बताओ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है चार्ज लेफ्ट राइट चलेगा तो इसका दी +1 चार्ज है इसका +2 चार्ज इसका +3 चार्ज है सोडियम का दीदी बात में फर्स्ट ब्लॉक का है फर्स्ट ग्रुप का है फर्स्ट ब्लॉक का है एस ब्लॉक का तो गुड़े चार्ज +1 इस सेकंड ग्रुप का है +2 है एल्यूमिनियम जब पी ब्लॉक का है पर एल्यूमिनियम क्या है मेटल है आउटर मोस्ट में तीन होते तीन इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो चार्ज +3 आता है चार्ज की बात करें तो चार्ज बताओ बेटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है +1 +2 +3 दिख रहा है दोस्त नहीं दिख रहा है चार्ज अगर बढ़ेगा दीदी अपन ने क्या बोला चार्ज की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या दीदी पोलराइजिंग पावर तो मतलब पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा पोलराइजिंग पावर की दीदी बताओ क्या होगा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर का बढ़ता क्रम क्या होगा मतलब सोडियम से अच्छा बुरी बात का पोलराइजिंग पावर किसका है मैग्नीशियम का और मैग्नीशियम से बात का ज्यादा अच्छा पोलराइजिंग पावर किसका है एल्यूमिनियम का मतलब अगर बुरी बात करें कोई एक कैटायन दीजिए जैसे आपने देखा ये कैटायन ये कैटायन ये कैटायन कोई मुझे एक कैटायन सिलेक्ट करना पड़े जिसकी सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर तो क्या आएगा एल्यूमिनियम अगर बुरी आपको एक मेटल एक नॉन मेटल दे दिए जैसे क्लोरीन बताओ क्लोरीन नेगेटिव है इसको सबसे ज्यादा दीदी अट्रैक्ट करने की पावर किसके पास है एल्यूमिनियम के पास दीदी बात कर कंपेयर टू मैग्नीशियम और मैग्नीशियम की दीदी बात कर ज्यादा है कंपेयर टू सोडियम आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा है तो इस तरीके से दीदी बात करिए ऑर्डर आते हैं बता पाओगे नहीं बता पाओगे एग्जांपल दीदी बात करें फर्स्ट सेकंड जरा एग्जांपल बनाते हैं ये फर्स्ट एग्जांपल है ये पूरी बात करें सेकंड एग्जांपल ठीक है अगर अपन देखते हैं बताओ क्या देखते हैं साइज क्या देखते हैं बताओ साइज ये देखा आपने अब जरा साइज देखने पूरी बात करें एक चीज फिक्स रहेगी दीदी अगर वो क्वेश्चन बुरे बात करे देगा तो उसमें एक चीज बेटे बात करे एक फैक्टर को कांस्टेंट रखेगा दूसरा फैक्टर वेरिएबल कर देगा तो दोस्त आपने यहाँ पे क्या देखा बताओ बुरे बात करें चार्ज देखा समझ पाए दीदी क्या देखा आपने चार्ज अब बुरे अपन क्या देखते हैं साइज क्या देखते हैं साइज मतलब वो अगर साइज दिखेगा देखना आपको तो वो चार्ज क्या रखेगा कांस्टेंट रखेगा जैसे बोलो जरा देखो बेटा बात करे कोई आपसे पूछे बेटू बात करे क्या लिथियम +1 बुरे बात करें देख रहा आपको बुरे बात करें हमारे पास सोडियम +2 देख +1 दीदी बात करें पोटेशियम +1 रुबिडियम +1 और गुड़े बात करें सीजियम +1 दिख रहा दोस्त ये गुड़े बात करें मतलब एक ही ग्रुप के उसने क्या उठा ली सारे मेंबर उठाए मतलब ये फर्स्ट ग्रुप की दीदी बात करें सारे के सारे एलिमेंट है जिनका ऑक्सीजन स्टेट कितना है +1 दीदी बात करें +1 +1 +1 +1 तो फर्स्ट ग्रुप के
गुड़े बात करें सारे के सारे क्या है एलिमेंट है जिनमें दीदी उनका चार्ज कैसा है दोस्त, चार्ज तो गुड़े बात करें क्या है सेम है, तो चार्ज का उनको क्वेश्चन तो देख नहीं पाओगे क्योंकि सबका प्लस वन है, तो दीदी क्या देखोगे आप साइज। अगर दोस्तों साइज की बात करें तो बताओ गुड़े साइज क्या होता है किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चले पे साइज बढ़ता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। क्या बोला था, किसी भी दीदी बात करें ग्रुप के अंदर जो मेन फैक्टर है वो क्या होता है साइज, और गुड़े किसी पीरियड मेन फैक्टर क्या होता है दीदी बात करें एग्जैक्ट, गुड़े बात करें। चलो तो बेटू बात कर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है ना बेटू, तो अगर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो बताओ साइज क्या हो रहा है बढ़ रहा है, साइज क्या हो रहा है बढ़ रहा है, साइज क्या हो रहा है बढ़ रहा है। रुबिडियम से बड़ा साइज किसका है सीजियम का, सीजियम बड़ा है रुबिडियम से, रुबिडियम बड़ा है पोटेशियम से, पोटेशियम बड़ा है सोडियम से, और सोडियम बड़ा है लिथियम से, और लिथियम सबसे छोटा है। दीदी बात करें तो बताओ साइज बढ़ेगा, गुड़ी बात करें तो जो पोलराइजिंग पावर होगी वो दीदी क्या होगी बढ़ेगी कम होगी, बताओ उल्टा रिलेशन। पोलराइजिंग पावर का बेटा कैसा है इनवर्स रिलेशन, मतलब ये नीचे गया है तो उल्टा हो जाता है रिलेशन, जैसे बना पॉइंट जाता है तो रिलेशन उल्टा हो जाता है। मतलब क्या अल्टीमेटली आएगा दीदी बताओ, पोलराइजिंग जो पावर है बेटू बात करें किनकी इन एटम की वो क्या होगी कम हो जाएगी, मतलब घटता हुआ ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा। मतलब सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी लिथियम की, किससे ज्यादा सोडियम से, और सोडियम की ज्यादा किससे होगी पोटेशियम की, पोटेशियम की ज्यादा किससे होगी रुबिडियम से, रुबिडियम से ज्यादा किससे होगी सीजियम से। आ रहा है नहीं, मतलब मैं ऐसा लिखना चाह रहा था यहाँ पे ये Rb+1 की ज्यादा है किससे सीजियम+1 से, रुबिडियम से ज्यादा किसकी है पोटेशियम+1 की, पोटेशियम से ज्यादा किसकी है सोडियम+1 की, सोडियम से ज्यादा किसकी है लिथियम+1 की। आ रहा नहीं आ रहा, तो ये देखिए ऑर्डर समझ पा रहे हैं समझ पा रहा हूँ, एक बार लिख दिया तो ठीक है, तो इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार ऊपर लिख दिया ना बेटा अपन एलिमेंट, अरे समझ में आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा ठीक है। तो ये गुड़िया बात का हमारे पास पावर आ गई, तो एक चीज यदि अपन को पता चला भी क्या पोलराइजेशन, दूसरा पता क्या चल गया बेटू बात करें पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, कैट आयन की चार्ज पर और कैट आयन के साइज पर, क्योंकि दीदी बोला ही था कि पोलराइजिंग पावर दीदी बात करें किसकी प्रॉपर्टी है कैट आयन की, पोलराइजिंग पावर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैट आयन। समझ पा रहे हो काय के लिए बेटा बात कर फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन, एनायन को विकृत करने के लिए, ठीक है। गुड़िया बात किस तरीके से आ गया। अब आते हैं गुड़िया बात करें पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी अपने गुड़िया क्या बोला किसका हमारे पास प्रॉपर्टी है गुड़िया बात का एनायन का, मतलब गुड़िया जिसको विकृत खुद होना है, द एबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ गुड़िया बात करें हाँ कि ना सब्सटेंस इज कॉल्ड बेटू बात करें क्या पोलराइजेबिलिटी। किसी भी सब्सटेंस की दीदी बात कर डिफॉर्म होने की जो पावर है, डिफॉर्म मतलब विकृत होने की जो पावर है, मतलब विकृत खुद होना है उसको समझ पा रहे। एबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, मतलब किसी भी कंपाउंड की दीदी बात कर डिफॉर्म होने की जो योग्यता है, जो उसकी जो क्रिया है उसको अपन क्या बोलते दोस्त पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवणता। क्या बोलते दोस्त ध्रुवणता। पहला है ध्रुवण, दूसरा ध्रुवण क्षमता और तीसरा ध्रुवणता, मतलब किसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो डिफॉर्मेशन जो आ रहा है जिसके अंदर उसको दीदी अपन क्या बोलते हैं उसकी पोलराइजेबिलिटी। आ रहा नहीं आ रहा बेटा बात कर, लिखो जरा बेटा बात करें, हेडिंग डालो बोलो, लिखो पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी मतलब ध्रुवणता, पोलराइजेबिलिटी ये जगह छोड़ देना बेटा बीच में है ना क्वेश्चंस के लिए। और गुड़े बात करें क्या लिखा अपन ने ध्रुवणता पोलराइजेबिलिटी, लिखो बेटू बात करें क्या लिखा था गुड़े बात करें। सबसे प्रॉपर्टी तो पहले ये लिखो, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एनायन। किसकी प्रॉपर्टी है बेटू इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एनायन। ये ऋणायन की, ये ऋणायन की, ये ऋणायन का गुणधर्म है। पोलराइजेबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी बेटू बात करें इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनायन। अब लिखो दीदी बात करें, कोई पूछे बताओ क्या होता है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी गुड़िया बात करें तो क्या लिखेंगे बताओ बेटू बात करें, द एबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ एनायन, ऐसा लिख सकते हैं ना गुड़िया। इट इज द एबिलिटी ऑफ एनायन, इट इज द गुड़िया बात करें क्या डिफॉर्मेशन एबिलिटी ऑफ एनायन। सीधी सी बात होगी गुड़िया बात करें, इट इज द डिफॉर्मेशन एबिलिटी ऑफ एनायन। तो गुड़िया बात करें मतलब एनायन की डिफॉर्मेशन की क्या है एबिलिटी है, वो हुई थी किसकी वजह से ड्यू टू कैटायन, ड्यू टू कैटायन। इट इज द डिफॉर्मेशन एबिलिटी ऑफ एनायन ड्यू टू कैटायन, इट इज द डिफॉर्मेशन एबिलिटी ऑफ एनायन ड्यू टू कैटायन। देखो बेटा बात करें यह ऋणायन की ध्रुवित होने की, हाँ की ना गुड़िया, यह ऋणायन की ध्रुवित होने की क्षमता है, यह ऋणायन की ध्रुवित होने की क्षमता है जो कि धनायन की वजह से होता है। किसकी वजह से हो रहा है दोस्त धनायन की वजह से। चलो गोलू देखो बेटा बात करें, यहाँ पे दो चीज फिर आते हैं। अब गोलू बात कर जो बेटा एनायन है, एनायन गुड़ी ध्रुवित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो ध्रुवित कौन हो रहा है एनायन। तो गुड़ी जो एनायन ध्रुवित हो रहा है इसका दीदी ध्रुवण जो है वो किन बातों पर डिपेंड करेगा, ये भी दीदी अगेन दो बातों पर फैक्टर पर डिपेंड करेगा। गुड़ी बात कर डिफॉर्मेशन, द डिफॉर्मेबिलिटी ऑफ एनायन इस गुड़े डिपेंड ऑन टू फैक्टर। वन इस गुड़े बात करें सेम चार्ज ऑफ एनायन एंड दी बात अनदर सेकंड इज साइज ऑफ एनायन, ठीक है। लेकिन गुड़े बात करें यहाँ पे क्या आएगा
पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन गुड़े बात करें जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, उसके साइज पर। तो अपन क्या करेंगे बताओ, पहले तो अपन चार्ज लिखते हैं, तो गुड़े आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन। क्या आएगा बेटू बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन। जो दीदी बताओ एनायन है बेटा बात करो उसके किस पर आएगा, चार्ज पर आएगा। और दूसरा गुड़ी अपन लिखना चाहे तो दूसरा क्या आएगा बेटू बात करें, साइज ऑफ एनायन। मतलब क्या आएगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, साइज ऑफ एनायन। उसमें गुड़िया बात का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन। सोचो गुड़िया बात का जो जितना बड़ा बेटू बात का एनायन होगा, हाँ कि ना, वो उतने आसानी से क्या होगा बेटू बात का, डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब विकृत हो जाएगा। सोच पा रहे, बड़ा साइज यदि बात करें अपने इलेक्ट्रॉन तो संभाल नहीं पा रहे, दूसरे कहां से संभालेगा, तो गुड़िया बात करें वो क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। समझ पा रहे, पोलराइज हुआ कि नहीं हुआ बेटू, एक तरफ दीदी बात करें न्यूक्लियस समेट के, एक तरफ इलेक्ट्रॉन आगे इस तरफ, तो गुड़िया इस तरीके से आ जाएगा। अगर अपन एग्जांपल की बात करें दोस्त, एग्जांपल की फॉर्म में अगर अच्छे से समझ पाओगे तो फर्स्ट एग्जांपल की दीदी बात करें, जरा यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ से उठा लें दीदी। फर्स्ट एग्जांपल अगर अपन बात करें बोलो, यहाँ पूछे बताओगे बेटा बात करें, ठीक है, फ्लोरीन नेगेटिव, ठीक है, ऑक्सीजन -2, गुड़े बात करो नाइट्रोजन -3, आ रहे कि नहीं आ रहे, कौन कौन आगे बताओ गुड़े बात करें, ऑक्सीजन, हाँ कि ना, उसको खोलो थोड़ा सा, क्लियर है कि नहीं है। चलो अगर गुड़े बात करिए बोला अपन ऑक्सीजन फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन क्या है -3 है। तो अगर इसकी बात करें गुड़े जरा यहाँ मुझे बताओ, मतलब किसका बेटा बात करें खोलो क्या होगा, डीपोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा। देखिए पोलराइजेशन तो गुड़े बताओ सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा, दिख रहा है आपको, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा, आपको बताया तो है पोलराइजेबिलिटी दीदी बात करें डायमेंशनल चार्ज ऑफ एनायन, जिस एनायन का दीदी बात करें चार्ज ज्यादा होगा उसका गुड़िया बात करें पोलराइजेशन ज्यादा होगा। क्यों गुड़िया बात करें ऐसा, अगर कोई पूछे से बताओ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है गुड़िया 9, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है गुड़िया बात करें 8, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है गुड़िया बात करें 7। कोई पूछे इलेक्ट्रॉन बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है गुड़िया बात करें इसके अंदर बताओ जरा, नेगेटिव वाले दिख रहा है आपको, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, न्यूट्रॉन मतलब नेगेटिव, कितने बताओ गुड़िया बात करें 10। यहाँ पे बताओ दीदी इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें कितने 10, और बताओ गुड़िया बात करें इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन भी 10। सोच पा रहे, यहाँ गुड़िया बात कर पता है 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बांध के रख रहे हैं, मतलब गुड़िया बात का सोचो एक हिसाब से देखो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में दीदी बात करें लगभग हमारे पास 0.99 आ रहा है, 0.9 गुड़िया बात क्या आ रहा है, कितना आ रहा है 0.9 प्रोटॉन आ रहा है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को बांधने वाला केवल दीदी 0.8 है प्रोटॉन है, और यहाँ भी बात करें एक इलेक्ट्रॉन को बांधने वाला 0.7 प्रोटॉन है। मतलब गुड़ी बात करें पर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन का नंबर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और चार्ज बढ़ेगा गुड़ी बात करें तो क्या अल्टीमेटली साइज ही बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा बेटा बात करें समझ पाए तो उसको तोड़ना आसान होता है। अगर अपन दीदी बात करें कभी आपने देखा होगा एक बड़ी सी गुड़िया बात करें हमारे पास क्या है लकड़ी है, और जिसको मोड़ना आसान होता है, जबकि गुड़िया बात करें एक छोटी बेटा लकड़ी को मोड़ना क्या होता है, टफ होता है। एक दीदी बात का बड़ा सा सरिया होगा, आपने जब देखा होगा, जब से हमारे घर मगर बनते हैं उस सरिया को दीदी आराम से लफा देते हैं, लेकिन गुड़िया बात का वही सरिया अगर छोटा करके आपको दिया जाए कि आप जरा तुम मोड़ना उसको तो वो आपसे मुड़ेगा नहीं। सोच पा रहे, मतलब अगर बेटा साइज बड़ी होती है गुड़िया बात का, साइज ही वो फैक्टर है गुड़िया, समझ पा रहे, जिसको अपन चार्ज के फॉर्म में दिखना चाह रहे हैं, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा नेगेटिव तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा दीदी बात का तो क्या होता है वो पॉजिटिव तरह अट्रैक्ट होगा, मतलब उसका पोलराइजेशन जल्दी हो जाएगा। तो बताओ अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, चार्ज जो है, चार्ज कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज दीदी बात कर बताओ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर चार्ज बढ़ रहा है दीदी बात कर तो बताओ पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी दीदी बात करें क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। गुड़िया बात करें दूसरा जरा का एग्जांपल लेते गुड़िया बात करें, ठीक है, हमने क्या लिया फ्लोरीन नेगेटिव, क्या लिया बताओ क्लोरीन नेगेटिव, मतलब -1 है सब पर, ब्रोमीन बेटू बात करें नेगेटिव, और आयोडीन गुड़िया बात करें नेगेटिव। आ रहा है नहीं आ रहा है। अब कोई पूछे ना बताओ बेटू बात इन्हें बताओ मुझे, इनमें गुड़िया बात करें किसकी सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, मतलब सबसे ज्यादा गुड़िया बात करें ध्रुवित होने की क्षमता किसकी है, मतलब सबसे ज्यादा कौन जल्दी ध्रुवित हो जाएगा, जिसका गुड़िया साइज बड़ा है। आ रहा है नहीं आ रहा है गुड़िया बताओ, तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज की बात करो तो साइज क्या है, लेफ्ट चलने पे बढ़ रहा है, फ्लोरीन से बड़ा साइज किसका है, क्लोरीन का, क्लोरीन से बड़ा कौन है, ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा कौन है आयोडीन, क्योंकि यही ग्रुप के फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। पर अब इनको ऊपर नेगेटिव लगा तो इनको फ्लोरीन क्लोरीन नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, क्योंकि आपको बताया था कि जिनके ऊपर नेगेटिव होता है या तो उनमें 8 जुड़ता है या आइड जुड़ता है या आइड जुड़ता है। तो ये बेटू अगर ये F2 थोड़ी है, F2 को बोलते हैं फ्लोरीन, Cl2 को बोलते हैं क्लोरीन। सोच पा रहे इनके ऊपर नेगेटिव लगा है, मतलब ये सब देख बात के फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अगर साइज बढ़ रहा है तो पूरे बताओ पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी दोस्त बताओ, पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी बताओ बेटू बात करें बढ़ेगी। मतलब सबसे पहले दीदी बात करें कौन ध्रुवित होगा बेटू बात करें, आयोडीन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये गुड़िया बात करें हमारे पास 3 चीजें पढ़नी है आपको, पोलराइजेशन दीदी बात करें, एनाइन का कैटाइन की वजह से दीदी बात करें डिफॉर्मेशन, सोच पा रहे मतलब विकृत होना।
दूसरा गुड़िया बात करें क्या है, पोलराइजिंग पावर, जो गुड़िया कैटायन की प्रॉपर्टी है। और कैटायन मतलब दीदी बात की जितना चार्ज ज्यादा होगा उसकी दीदी बात की रेडायन को अट्रैक्ट करने की पावर उतनी ज्यादा होगी। साइज जितना छोटा होगा उतनी दीदी पावर ज्यादा होगी। समझ पा रहे, मतलब बेटा पोलराइजिंग पावर दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। साइज ऑफ दीदी बात करें जो हमारे पास कैटायन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गुड़िया बात करें, और जो बेटा चार्ज है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा गुड़िया बात करें पोलराइजेबिलिटी, ये एनायन की प्रॉपर्टी है। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी चार्ज पर। चार्ज जिसका ज्यादा है वो एनायन जल्दी दीदी पोलराइज हो जाएगा, और जिसका बेटा साइज बड़ा है वो भी जल्दी क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। तो ये गुड़िया बात करें हमारे पास क्या है, अभी बात करें फजान्स रूल है। ठीक है, चलो इतना नोट करो फिर अपना आगे देखते हैं। रूल के बारे में बात करें बात फजान रूल के बारे में। तो कंडीशन क्या है बेटा, बात लिखो गुड़िया, लिखो देखो। अकॉर्डिंग टू फजान के अनुसार ड्यू टू पोलराइजेशन सम, या गुड़िया बात सम की जगह पर लिख सकते हैं स्मॉल अमाउंट। अकॉर्डिंग टू फजान, ड्यू टू पोलराइजेशन इन स्मॉल अमाउंट कोवलेंट प्रॉपर्टी generated in ionic compound। याद रहेगा गुड़िया, देखो इसको अपने तोड़ के छोटे छोटे शब्दों में लिखाने की कोशिश की। बेसिकली थ्योरी नहीं लिखाई जा रही जैसे बुक्स में लाइनें लिखी होती है, ये गुड़िया अपने शब्दों में लिखा रहे, समझ पा रहे हैं। और देखो हमने देखा स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहे। उसने बोले दीदी फजान के अनुसार, हाँ कि ना, क्यों गुड़िया बात करें, बोलो बताओ, फजान के अनुसार है ये। लेकिन फजान ने भी क्या बोला, मेरे अनुसार मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन जो हुआ वो किसी वजह से हुआ बेटा, बात करें पोलराइजेशन की वजह से, हाँ ना। तो बेटा बात करें ड्यू टू पोलराइजेशन, उसने क्या बोला बेटा, बात करें पोलराइजेशन के अनुसार क्या हुआ, बताओ बेटा बात करें कि आयनिक कंपाउंड में कुछ मात्रा में क्या होता है बेटा, बात करें कोवलेंट गुण उत्पन्न हो जाते हैं। समझ पा रहे, इसको बेटा बोलते हैं फजान रूल। क्या बोलते बोलो, फजान रूल। तो फजान रूल क्या है बेटा, बात करें द जनरेशन ऑफ, बेटा बात करें हाँ कि ना, द जनरेशन ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड ड्यू टू पोलराइजेशन इज कॉल्ड, बेटा बात करें क्या, फजान रूल। तो फजान रूल से हमें क्या लेना देना, फजान ने बताया या गुल्लू बात करें, हमारे रदरफोर्ड ने बताया, किसने बताया, हमारा तो काम हो गया कि आयनिक कंपाउंड में दीदी बात करें थोड़ी बहुत क्या होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर भी होते हैं। अब दोस्त हमारे पास एक चीज गुड़िया याद रखना आपको, अगर अपन देखें, अगर कभी बेटू बात करें क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटू, बात करें पोलराइजेशन। अगर पोलराइजेशन बढ़ता है, क्या बढ़ता है तो बेटू बात करें, पोलराइजेशन की बात करें बढ़ता है, क्या बढ़ेगा बेटू बात करें। अगर पोलराइजेशन की बात करें क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। पोलराइजेशन अगर दीदी बात करें बढ़ता है, ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी बताओ बेटू बात करें, कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे दोस्त, कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेंगे। अभी तो बताया अपन ने, अगर कभी भी बात करें किसी कंपाउंड में क्या होता है, पोलराइजेशन बढ़ता है, तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब उसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, कोवलेंट प्रॉपर्टी, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। अगर कोवलेंट दीदी बात करें कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारे पास कंपाउंड के अंदर दीदी आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, आयनिक कैरेक्टर कम होते जाएंगे। जब पूरे सोचो लेने देने वाले इलेक्ट्रॉन बीच में शेयरिंग होने लगेगी, तो दीदी बात करें आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे और कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो आयनिक कैरेक्टर के बारे में बेटा बात करें कोई पूछे, मतलब आयनिक गुणधर्म क्या होंगे बताओ, गुरु बात करें डिक्रीज होंगे। अगर आयनिक गुण बात करें हमारे पास गुणधर्म डिक्रीज होंगे, मतलब प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, तो बेटा बात करें जो उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगी कंपाउंड की, वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड क्या होंगे बताओ बेटू बात करें, ये डिक्रीज होंगे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अगर डिक्रीज हो रहा है, नीचे का मतलब क्या है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो बुरे बात करें सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यदि पहले अपन इसको लिख सकते थे, ठीक है, और बाद में तुम इसको लिख देते, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। क्योंकि अगर बेटा सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी। क्योंकि तुमको पता है पानी कैसा है, यदि बात करें पोलर कंपाउंड, याद है H+ और OH नेगेटिव। तो बताओ बुरी बात करें, क्वेश्चन में पता है आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व कौन होगा, आयनिक, लाइक डिसॉल्व लाइक, समान में समान घुलता है। वाटर पोलर है, वाटर एक आयनिक है, तो आयनिक में कौन घुलेगा, आयनिक। और आपको पता है कि कंपाउंड में दीदी पोलराइजेशन बढ़ रहा है, तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो आयनिक कम हो रहा है। अगर आयनिक कैरेक्टर कम होगी तो पानी में दीदी बात कर सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि पानी कैसा है, आयनिक है, मतलब पोलराइज्ड है। तो पोलराइज्ड कंपाउंड दीदी बात करें, पोलराइजेशन वाले कंपाउंड में कौन घुलेगा, जो पोलराइज्ड होगा बेटा, जो आयन होगा। सोच पा रहे, तो अल्टीमेटली अपन दीदी बात करना चाहे तो उसको ऐसा ज्यादा लिखें तो सही है, बेटर रहेगा कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगा दोस्त, आयनिक कैरेक्टर कम होगी, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होंगे,
सॉल्युबिलिटी इन वाटर। किसकी सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन वाटर क्या होगी बताओ बेटी, बात करें कम होगा। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें कम हो रही है तो सब्सटेंस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड की बात करें क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा दोस्त? डिक्रीज। ऐसा क्यों? आपको पता है गुड़े बात करें कंपाउंड पोलर है, जैसे गुड़े बात करें आपने बोला था लिथियम +1, और गुड़े बात करें हमारे पास क्या है? गुड़े बात करें दिख रहा है आपको, ये लिथियम +1 है, और ये गुड़े बात करें क्या बोलता है? सीजियम +1। इसका साइज इतना बड़ा, इसका साइज इतना छोटा। आपको पता है ये गुड़े किस पीरियड का है? 7th पीरियड का है। दीदी बात करें याद है? 6 पीरियड का है, 7 का नहीं है। तो हाँ क्यों कह रहे थे? ये 6 का है, इसके नीचे फ्रांस मत रेडियो एक्टिव, उसकी अपन बात ही नहीं करते। ये लिथियम किस पीरियड का है? सेकंड का। मुझसे पूछे दीदी सेकंड पीरियड का है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर कोई पूछे बताओ ज्यादा चार्ज किसके ऊपर? इसके ऊपर किसके ऊपर? इसके ऊपर +1, इसके ऊपर +1, बताओ ज्यादा चार्ज किसके ऊपर? क्यों? +1 नहीं है दीदी, ज्यादा कहाँ है? चार्ज तो सेम ही है। हाँ तो फिर साइज सीजियम का ज्यादा है। ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है? जब दीदी चार्ज सेम होता है तो चार्ज सेम नहीं बोला जाता है। यहाँ पे देखो तुम साइज अगर अलग बताई तो उसको नहीं बताई। मतलब यहाँ बेटा आपको क्या बताना था? दीदी बात कर चार्ज ऑन पर यूनिट, दीदी बात कर साइज या पर यूनिट एरिया। समझ पा रहे हो? ये एटम दीदी स्फेरिकल है तो पर यूनिट एरिया की बात करो, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करो। यहाँ देखते हैं चार्ज डेंसिटी, क्या देखते दोस्त? आगे गुड़ी बात करें +1 का मतलब सोच पा रहे? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अगर चार्ज है तो इसके ऊपर भी इतना ही है, प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सोच पा रहे? क्लियर आ रहा है? इसको नहीं समझ पाए तो चलो छोड़ो, दीदी बात करें। माने ये गुड़े बात करें जो +1 चार्ज लिखा है वो दीदी बात कर पता है 100 गुड़े बात करें, ठीक है, कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है दोस्त? 100 कूलम। इसके ऊपर 100 कूलम, तो गुड़े 100 कूलम चार्ज यहाँ भी जनरेट करो, यहाँ भी। सोच पा रहे? माना दीदी बात करें इतने एरिया में, जरा देखा 25 आ गया, क्लियर। इसके 4 भाग बराबर काटो गुड़िया, दिख रहा दोस्त? गुरु बात करें इसके ऊपर कितना आ गया? 25 कूलम। इसके ऊपर भी कितना आ गया? 25 कूलम। इसके ऊपर भी कितना है? 25 कूलम। वो +1 चार्ज इसके ऊपर था, प्लस किसके ऊपर है? मतलब 100 कूलम चार्ज इसके ऊपर है दोस्त, तो जितना चार्ज इसके ऊपर उतना चार्ज तो इसके ऊपर है। यहाँ +1 कैसे आया? एक इलेक्ट्रॉन निकाला। यहाँ भी +1 कैसे आया? एक इलेक्ट्रॉन निकाला। माना हम एक इलेक्ट्रॉन चार्ज गुरु बात कर 1.6 नहीं मान रहे, अपन दीदी बात कर 100 कूलम मान लिया। अब 100 कूलम इसके ऊपर, 100 कूलम इसके ऊपर है। यहाँ दीदी इतने से एरिया पे कितना आया? इसके जरा 4 भाग करो दीदी। सोच पा रहे? मतलब यहाँ गुड़िया बात कर, अब देखो जरा 25 कूलम, 25 कूलम, 25 कूलम। यहाँ गुड़िया बात करें कितने सी पर था? देख रहे दोस्त? इतने सी पर। इतनी सी दीदी बात कर पता लेंथ पता 25 कूलम, और यहाँ दीदी बात कर इतनी सी लेंथ पर दीदी कितना मिलेगा तुम्हें? सोच पा रहे? अगर इतने पर 25 से गुड़िया बात कर तो इतने पर क्या होगा? 12.5। तो दीदी बात को तो देखो इससे भी छोटा है बोलो, दिख रहा है? मतलब अगर इतने एरिया की बात करें तो लगभग बोलो इतना एरिया आएगा, तो बेटा बात कर 12.5 से भी कम पड़ेगा, लगभग दीदी बोलते हैं 10 कूलम। जहां दीदी बात कर 25 कूलम, वहां गुड़िया बात कर कितना कूलम आ रहा है? 10 कूलम। मतलब पर यूनिट लेंथ पे दीदी बात कर यहाँ चार्ज कम हो रहा है। जो आप +1 देख रहे हैं ना गुड़िया बात करें, जब दीदी चार्ज +1 साइज अलग है तो हम देखते हैं गुड़िया बात करें क्या? चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी कैसे देखेंगे बेटी बात करें? चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया। क्या देखते दोस्त? चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया। यहाँ +1 था मतलब हमने बोला 100 कूलम, +1 मतलब 100 कूलम हमने अपने तरफ से हाइपोथेटिकली माना। तो आपको दीदी ये पता चल जाएगा कि पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है? 25 कूलम, और यहाँ पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना दीदी? 10 कूलम। तो बताओ चार्ज कम है कि नहीं है? चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है कि नहीं है? अब पॉजिटिव दीदी अगर इनको पानी में घोलोगे दोस्त तो बताओ गुड़िया बात करें पानी कैसा होता है? प्लस और माइनस होता है कि नहीं होता है? OH नेगेटिव। तो बताओ OH नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? +1 चार्ज दिख रहा है दोस्त? इस तरह भी बताओ बेटा बात का OH नेगेटिव अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, क्योंकि OH नेगेटिव हो क्या है साथ में? H+, क्योंकि वाटर होता है क्या है? H+ और OH नेगेटिव। तो बताओ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? मतलब इतने पानी दीदी इससे ज्यादा जुड़ जाएगी कि इसका साइज जो है वो पूरी बात करें मतलब इतना साइज का हो जाएगा। और इससे दीदी बात कर मतलब चार्ज अगर बेटा बहुत ज्यादा होता है पॉजिटिव तो पूरे नेगेटिव की वजह से पानी जुड़ेगा, और इसके ऊपर दीदी चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है? कम है, तो इसके ऊपर दीदी पानी जुड़ेगा तभी इसका साइज इतना हो पाएगा। सोच पा रहे हो? मतलब एक्वस कंडीशन में गुरु अगर देखें बेटा तो इसका साइज क्या हो जाता है? बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू दिस। समझ पा रहे हो? अगर नॉर्मल स्टेट में देखा था गुड़िया बात करें तो सीजन का साइज बड़ा था किसी का लिथियम का, पर बेटा बात करें जैसे ही गुड़िया बात करें उसके ऊपर चार्ज आएगा वो पानी में घोला आपने तो एक्वस कंडीशन में दीदी बात करें लिथियम का साइज क्या होता है? सीजन से बड़ा होता है। और दीदी बात करें कोई पूछेगा कि मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बताओ पानी के अंदर, मतलब दीदी तेज कौन चल पाएगा पानी के अंदर? सीजियम की लिथियम? सीजियम। इसका साइज छोटा होता है वो ज्यादा तेज चल लेता है। एक 500 किलो के अंकल को एक दीदी बात करें 40 किलो के अंकल के साथ दौड़ाओ, ज्यादा कौन तेज दौड़ेगा? 500 किलो के अंकल। वो जब तक एक पैर भी नहीं रख पाएंगे समझ पाए तब तक वो अंकल पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे 40 किलो वाले। क्या कह रहे हो? नहीं कोई तुम कुछ कह रहे चाह रही थी? साइज ही तो बोला मैंने।
मैंने बोला नॉर्मल स्टेट में जब पानी में नहीं घोला दोस्तों साइज किसका बड़ा है, सीजियम का। सीजियम का बड़ा। और बेटा किसका छोटा है, लिथियम का। लिथियम का। लेकिन गुड़े बात करें पानी में घोला तो इसके ऊपर साइज बढ़ेगा नहीं, पानी जुड़ता जाएगा, पानी जुड़ता जा रहा है, पानी की बात करें पानी के मॉलिक्यूल जुड़ते जा रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल जुड़ते जा रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल जुड़ते जा रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे तो इसका जो साइज होगा एक्वा साइज वो क्या हो जाएगा, सीजियम से बड़ा होगा। क्योंकि सीजियम के ऊपर कम पानी जुड़ेगा। क्यों कम पानी जुड़ेगा, क्योंकि पर यूनिट एरिया पे चार्ज कम है। चार्ज कम नहीं बोलना है, पर यूनिट एरिया पे चार्ज कम है दोस्त, समझ पा रहे हैं, जिसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी कम है। क्या दोस्त, समझ पा रहे हैं, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर यूनिट इकाई पे दीदी बात करें कितना आवेश है। सोच पा रहे आपके लिए दीदी बात करें कोई आपके मामा आपको 100 रुपए देगा और भाई दीदी बात करें आपका छोटा भाई समझ पा रहे 3 साल का, उसको 100 रुपए देगा, बताओ किसके पास रुपए ज्यादा है, रुपए तो दोनों के पास बराबर है। लेकिन दीदी बात करें आपके लिए वो 100 रुपए बहुत कम है और उसके लिए वो 100 रुपए बहुत ज्यादा है। उसको खाना क्या है, गोल मिठाई दीदी 1 रुपए की गांव में 16 आ जाती है। सोच पा रहे ज्यादा पाली जी बिस्किट 100 रुपए में उसके दीदी और पुंगे खाता रहता है वो कुरकुरे, समझ पा रहे। इधर दीदी 100 रुपए का हमारा तो कुछ मतलब ही क्या नहीं है, क्योंकि वो पुंगे हम खाते नहीं है। जो हमारी जरूरत की चीजें वो 100 रुपए में कुछ आती नहीं है, तो अपन क्या बोलते हैं देगा तो क्या देगा, समझ पा रहे, कम से कम 500 का तो देते, नोटंकी करके चलेगा 100 रुपए देगा, ठीक है 1000 रुपए तो दीदी बात कर, क्योंकि आपका लेवल बड़ा हो चुका है, नहीं सोच पा रहे हो। कोई आपको 10 रुपए दे के चला जाए अपन क्या बोलेंगे, रुको 20 रुपए हमसे ले जाओ, समझ में आ रहा है ये इतना बड़ा कर्म क्यों कर रहे हो हम सर, क्या करेंगे इतने 60 रुपए का, बताओ इतना बड़ा तो भी कोई बैंक ही नहीं इंडिया में कि हम समझ पा रहे उसके एफडी करवा ले, 10 रुपए दे के जा रहे हो आप। कभी जब ऐसा बैंक खुल जाए तब देना, ठीक है ना, अभी जरूरत नहीं है हमें। तो ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है। मतलब आपने देखा बेटा बात करें कि अगर कंपाउंड यदि आयनिक होगा तो उसमें पानी ज्यादा घुलेगा, पानी ज्यादा घुलेगा दीदी बात कर। अब तुम सोचे बोलो किसको हमें वेपर बनाना है, क्या बनाना है, बोलो बात किसको वेपर बनाना है, तो दीदी सोचो जितने पानी के मॉलिक्यूल लिथियम पे जुड़ गए थे उतने पानी के मॉलिक्यूल हटाने पड़ेंगे, तो उसको बेटा आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लिथियम को भी अपने पानी में घोला तो उसका साइज ये हो गया था, किसकी वजह से, पानी जुड़ने की वजह से। अब अगर तुम दीदी लिथियम को वेपर बनाना चाह रहे हो दीदी बात को, उसका आपको वेपराइजेशन करना है, तो बोले अल्टीमेटली आपको मतलब बॉइलिंग पॉइंट देखना ना, तो बोलो इसको आपको एनर्जी ज्यादा दोगे कि सीजियम को ज्यादा दोगे, लिथियम को ज्यादा दोगे। क्यों, क्योंकि लिथियम में ज्यादा पानी जुड़े हुए, तो बोले ज्यादा बोर्ड बन चुके थे, इसलिए बोले बात कर लिथियम के मुझे पानी को तोड़ने के लिए अलग करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उनके बीच के बॉन्ड टूट जाएं। सोच पा रहे हो, मतलब बेटा बात करें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए दीदी याद रखना कि अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा तो बोले सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि ज्यादा पानी उससे जुड़ चुका है, और दीदी ज्यादा पानी जुड़ चुका है तो ज्यादा साइज हो चुका है। अब बोले उसको क्या करना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट करना है, मेल्टिंग पॉइंट। अगर दीदी वो सॉलिड स्टेट में तो पिघलाने के लिए बेटा बात करें, माने बोलूं तुमने इतना कम टेम्परेचर कर दिया कि बेटा वो लिथियम पानी से जुड़ करके बर्फ बन गया, समझ पा रहे। अब बेटा उसको मुझे पिघलाना है, तो बोले बात के कितने सारे पानी मॉलिक्यूल जुड़ते हैं लिथियम से, तो उनको बोले ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको पिघलाने के लिए, और फिर दीदी बात करें उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको वेपर बनाने के लिए। सोच पा रहे, सोच पा रहे दोस्त। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती। पानी कम जुड़ेगा तो दीदी बात का साइज छोटा रहेगा, पानी ज्यादा होता तो दीदी बात का साइज बड़ा होता, तो ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता उसकी। कुछ सोच समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाली कंडीशन हो जाती है दीदी बात करें। अगली वाली पॉइंट की बात करें बोलो, अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बेटा बात करें, सोच पा रहे, तो बुढ़ी बात करें हमने क्या देखा, क्या देखेंगे, मतलब पानी कम जुड़े हैं। अब बुढ़ी बात करें अगर हमने गोलू बोला कि सॉल्युबिलिटी पानी बेटा कम है, तो डेफिनेटली गोलू बात करें इसकी जो सॉल्युबिलिटी है क्या है बेटू बात करें, सॉल्युबिलिटी वो बेटू बात करें कहां पे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉल्युबिलिटी इन बेटा बात करें क्या, बेंजीन। बेंजीन मतलब क्या है गोलू बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ये भी किसकी तरह काम करता है, एज अ सॉल्वेंट। जैसे पानी बेटा बात करें अपने अंदर घोलने का काम करता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, वैसे ही बेटू बात करें बेंजीन भी किसी तरह काम करता है, सॉल्वेंट की तरह। तो बताओ बेंजीन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी गोलू बात करें, बढ़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आयनिक कैरेक्टर कम हो रहे तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है। कोवलेंट कैरेक्टर दीदी बात कर मतलब कैसा है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर कंपाउंड कहां घुलेगा बेटू बात कर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं दीदी बात कर, नॉन पोलर। कैसे होते हैं, तो ये दीदी बात करें आपको हमेशा प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी हमेशा एक से चलेगी। और यही प्रॉपर्टी दीदी बात कर फजान ने आपने गुड़िया बात के क्वेश्चन में लगाई है। इसी प्रॉपर्टी को अगर आपको याद है तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। कैसा देखना है गुड़िया बात करें, अगर दीदी बात करें कंपाउंड में क्या हो रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, मतलब उसका क्या हो रहा है दोस्त, पोलराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त, पोलराइजेशन हो रहा है। अगर पोलराइजेशन दीदी बात करें हो रहा है तो गुड़िया बात कर डेफिनेटली अपने पता चली गुड़िया बात करें कि क्या हो रहा है, उसका आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है। आयनिक कैरेक्टर कम हो रहे गुड़िया बात का मतलब उसकी पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। अगर सॉल्युबिलिटी कम हो रही तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो दीदी बात करें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करें लाइक बेंजीन हो, दीदी बात करें हमारे पास ECl4 हो, उनके अंदर बेटा बात करें सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। एक बार फिर सोचो गुड़िया बात करें, हमने बोला गुड़िया बात करें पोलराइजेशन बढ़ रहा है। पोलराइजेशन बढ़ रहा है मतलब गुड़िया बात करें पता जो रियल में आयनिक कंपाउंड था, अब वो दीदी बात करें देखो अभी देखा था ना बेटा बात केस में हमने क्या देखा था बोलू बताओ, ये जब दीदी अलग था देख रहा दोस्त आपको, ये कैटाइन था और गुड़िया बात के ये एनाइन था।
ऐसे बेचारे दीदी बात के एकदम अलग अलग थे, प्योर दीदी बात के आयन थे, फुल आयनिक कंपाउंड से गुड़े बात करें, कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही थी। लेकिन जब दीदी बात के इसने अट्रैक्ट किया, ये अट्रैक्ट हुआ, तो गुड़े बताओ ये क्या साइज हो चुका था, ये तो ऐसे ही रहा था, याद है इसका साइज में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन दीदी बात का जो इसका साइज था वो दीदी बात का हल्का सा अट्रैक्ट हुआ था, इस तरफ भी हुआ था बोलो, और बताओ इसका नेगेटिव इसकी तरफ आ गया था, आया था तो उसकी नहीं आया था। तो इसके दीदी पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और इसके पॉजिटिव को क्या किया, रिपेल किया। तो बताओ गुड़े इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आने वाले हैं कि नहीं, तो बताओ इनके बीच में हल्की सी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी कि नहीं होगी, मतलब गुड़े आयनिक कैरेक्टर कम होने लगेंगे और कोवलेंट कैरेक्टर बनने लगे, मतलब इसकी जो पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी दीदी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा था, आ जाएगा कि नहीं आएगा दोस्त। मतलब बुरी बात कर यहाँ पे ऐसा लगेगा तुम्हें कि दीदी बात कर कंपाउंड के बीच में क्या बन गया है, कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है। अगर कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है दीदी बात करे तो बाइनरी कंपाउंड नहीं रह गया। क्यों बुरी बात करें, क्यों कंडीशन बात करें, जैसे इसने इसको एक अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका नेगेटिव खत्म और इसका पॉजिटिव खत्म, हो गया खत्म दोस्त, समझ पा रहे। अब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी दोस्त की नहीं होगी। आप इतने साल से पढ़ के आए हो बुरी बात, इसके ऊपर नेगेटिव था, नेगेटिव क्यों था, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, इसके पास पॉजिटिव था, पॉजिटिव क्यों था, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने दिया अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिया। बुढ़िया सोचो अगर एक पॉजिटिव इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, तो बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, दीदी इसका पॉजिटिव खत्म। इसके पास जो नेगेटिव था दीदी बात कर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया, उसका दीदी बात कर नेगेटिव खत्म। अब कंपाउंड क्या पोलर रह गया, कंपाउंड हो चुका है नॉन पोलर। कैसा हो चुका दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब नॉन पोलर कंपाउंड क्या पानी अपने अंदर घोलेगा दोस्त, पानी किसको घोलता है, क्योंकि पानी में दीदी है ही क्या, H प्लस और OH नेगेटिव। अगर किसी के ऊपर दीदी प्लस है उससे अट्रैक्ट कौन होगा, OH, और किसी के ऊपर नेगेटिव है उससे अट्रैक्ट कौन होगा दीदी बात करें, हाँ कि ना, H प्लस। मतलब पानी इससे भी जुड़ेगा और पानी इससे भी जुड़ेगा, लेकिन अगर इससे पानी जुड़ेगा वो H प्लस के द्वारा, अल्टीमेटली पानी जुड़ तो रहा है। तो बताओ दीदी बात कर, अगर किसी को प्लस है तो पानी को किसके द्वारा जुड़ेगा, OH नेगेटिव के द्वारा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुड़िया बात करे इधर OH नेगेटिव इधर बेटा बात करे H प्लस है, ये कंपाउंड था कि नहीं था, अब पानी इसके साथ जुड़ता जाएगा इस तरीके से। अरे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, और गुड़िया अगर कोई नेगेटिव है तो पानी कैसे जुड़ेगा, H प्लस और OH नेगेटिव के द्वारा, ऐसा जुड़ता जाएगा। अरे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा बेटू बात करें, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। लेकिन रियल में यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड बनते दीदी बताओ कि यहाँ पे आयनिक कंपाउंड इनके बीच में कोवलेंट है, लेकिन दीदी यहाँ पर क्या है हमारे पास अट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अल्टीमेटली पानी जुड़ रहा है कि जुड़ रहा है, तो इनके साइज बड़े होते कि नहीं होते। लेकिन जब गुड़े बात करें इनके प्लस माइनस, ये भैया ये मत देखना ये अंदर न्यूक्लियस है, लेकिन एटम के ऊपर कोई चार्ज बचा क्या, नहीं। एटम के ऊपर कोई चार्ज बचा क्या, नहीं। तो क्या पानी इनमें घुलेगा, नहीं। तो क्या इनका साइज बड़ा होगा, नहीं। सोच पा रहे। अब इनको गुड़े बताओ वेपर के फॉर्म में ले जाना बेटा बात, इनको पिघलाना आसान है कि सिंपल है, कि मतलब टफ है, सिंपल है। क्योंकि यदि पानी के मॉलिक्यूल जुड़ते तो साइज बड़ा होता, तो फिर मुझे हीट क्या को देनी पड़ती, पहले इस पानी को हटाते, फिर इसको हटाते, फिर इसको हटाते, इनको बॉन्ड तोड़ने पड़ते आपको। गुड़िया बात करें फिर जाके कभी दीदी बात करें एटम को अपन पिघलाते। सोच पा रहे हो। चलो तो गुड़िया बात के इस तरीके से हमारे पास ये कंपाउंड हो गया। अगर गुड़िया बात करें कोई क्वेश्चन ले, जैसे पहली बात जरा देखो बेटा बात करें, पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहले दीदी बात करें अपन पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट दीदी बात कर हमारे पास पॉइंट है या फर्स्ट एप्लीकेशन है, गुड़िया बात करें क्या, हाई पॉजिटिव चार्ज या मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर बताओ गुड़िया बात करें, ऑन मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज ऑन किसके ऊपर बताओ बेटू बात करें, कैटायन। कैटायन जानते हो कि नहीं जानते हो, धनावेश के ऊपर यदि बात करें क्या, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज अगर हो तब क्या करें, देन तब क्या होगा। अगर गुड़िया बात करें हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन के ऊपर, तब गुड़िया बात करें क्या होगा। जैसे कंपाउंड गुड़िया बात कर देखते हैं आप, तब दीदी बात कर याद रखना, इसके लिए रूल हमेशा यही रहेगा, क्या रहेगा बेटू बात कर, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड़िया बात करें क्या होता है, या कोवलेंट कैरेक्टर से स्टार्ट कर देते गुड़िया बात कर, ठीक है। कोवलेंट कैरेक्टर कोवलेंट कैरेक्टर कब आएंगे दीदी बात करो, कब आएंगे, जब गुड़िया बताओ क्या होगा, रेनाइन की ज्यादा पोलराइजेशन होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, हाँ कि ना, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। जब गुड़िया बात का एनायन का ज्यादा पोलराइजेशन होगा। अब दीदी बताओ एनायन की ज्यादा पोलराइजेशन कब होगा, एग्जैक्ट दोस्त, एनायन जब क्या होगा बताओ बेटू बात करें, पोलराइजिंग पावर कैटायन की ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। पावर ऑफ कैटायन, ठीक है, पावर ऑफ कैटायन।
पोलराइजिंग पावर कैटायन की ज्यादा कब होगी दीदी बात करें, जब पूरे बताओ अपने क्या बोला है, कैटायन के ऊपर क्या होगा, ज्यादा चार्ज होगा। हाँ की ना बेटू बात करें, मतलब हम क्या बोल सकते बेटू बात करें, बोलो दीदी बात करें, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ की ना, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। जब दीदी बताओ कैटायन के ऊपर क्या होगा बेटू बात करें, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। जरा बेटू बात करें, अपने क्वेश्चन उठाते एग्जाम्पल के फॉर्म में। ये क्वेश्चन दीदी बात करें आपके एग्जाम में आया हुआ है, बुरे बात करें ओपन उठाए बेटू बात करें सोडियम क्लोराइड, उठाए बेटू बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड, उठाए बेटू बात करें आपने क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड, उठाए बेटू आपने क्या SiCl4 मतलब सिलिकॉन क्लोराइड। हाँ की ना, सोडियम का देखिए चार्ज +1 होता है, +1 -1 NaCl, इसकी वैलेंसी 2 होती है MgCl2, एल्यूमिनियम की 3 होती है MgCl3, बुरे बात का सिलिकॉन की 4 होती है तो SiCl4। ठीक है, इसमें अगर कोई आपसे पूछे बताओ बुरे बात करें कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसमें मेल्टिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर बताओ, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर बताओ, इनका दीदी बात करें पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताओ, इनमें दीदी आयनिक करेक्ट ऑर्डर बताओ, इसमें पूरे कोवलेंट करेक्ट ऑर्डर बताओ, पोलराइजेशन का करेक्ट ऑर्डर बताओ दीदी बात करें। सोच पा रहे, इसमें आपको सारे ऑर्डर बताने पड़ेंगे। क्या बताने पड़ेंगे? सबसे पहले वीडियो बात करें, बताओ हम क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करते हैं, जो चीज डिफरेंट है। समझ पा रहे, सेम चीज से क्वेश्चन कभी स्टार्ट मत करना। क्लोरीन 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 सब में था, इनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। अब दीदी स्टार्ट क्वेश्चन कहां है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, उसके लिए अलग है, मतलब यही दीदी बात कर क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले लिखो बेटा बात करें क्या, साइज ऑफ कैटायन। आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा, साइज ऑफ क्या बोलो बात करें, कैटायन। दीदी बताओ साइज ऑफ कैटायन की बात करो, यहाँ पे हमारे पास क्या था, कैटायन कौन कौन सी थी गुड़िया बताओ, Na+, याद आ रहा है, कौन सा था बताओ गुड़िया, Mg+2, याद आ रहा है, क्या था दीदी बात करें, Al+3, याद आ रहा है, और क्या था गुड़िया बताओ हमारे पास, Si+4, याद है दीदी क्या बोला था। पॉजिटिव दीदी बात करें बढ़ने की साइज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ता है कि कम होता है, कम होता है। याद है अपने गुड़िया बोला था कि पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होता है। अब दीदी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो उसका साइज क्या होती जाती है, कम होते जाते हैं। दीदी याद रखना, अगर नहीं है फिर भी याद रख लेना, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 क्या, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही कम होगा। और गुड़िया बात करें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, याद रखना क्या, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा गुड़िया बात करें साइज क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज पर, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, और गुड़िया साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है पॉजिटिव चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा चलता है रिलेशन। ठीक है, तो बताओ साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही, कम हो रही है। दीदी बात करें, समझ पा रहे, साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो गुड़िया बताओ चार्ज क्या है, चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, साइज तो कम हो रही है। हाँ क्या, आपको पूछो तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज दोस्त क्या हो रहा है, एग्जैक्ट पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, +1, हाँ कि ना, +2 +3 +4 चार्ज बढ़ रहा है। कितनी अच्छी बात की आपने। अगर दीदी बात करें चार्ज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, चार्ज, तो बताओ कैटायन की पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है, कैटायन की पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है। देखो दोस्त, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर कैटायन की क्या होगी, बढ़ेगी, सीधे समानुपाती है। तो अपन क्या लिखेंगे बताओ पूरी बात कर, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर क्या हो रहा है बताओ बेटी बात करें, पक्का किसका बताओ बेटी बात करो, कैटायन। कैटायन मतलब C+, ठीक है, कैसा बोल दो, पूरे लिख दो की बात करें कैटायन, नहीं तो लोग समझ नहीं पाएंगे। कैटायन की पोलराइजिंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी, बढ़ेगी। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ दीदी बताओ क्या होता है, पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। अगर पोलराइजिंग पावर दीदी बढ़ रही है, सोच पा रहे हो, तो मुझे बताओ पोलराइजेशन ऑफ एनायन क्या होगा, बढ़ेगा। दीदी बात करें, सोच पा रहे हो, बड़ा दीदी अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मुझे बात करें, देखो यहाँ +1 दीदी बात करें अट्रैक्ट कर रहा था क्लोरीन को अपनी तरफ, यहाँ +2 वाला अट्रैक्ट कर रहा था क्लोरीन को अपनी तरफ, यहाँ +3 वाला अट्रैक्ट कर रहा था क्लोरीन को अपनी तरफ, वहां पे +4 वाला अट्रैक्ट कर रहा था। तो ज्यादा अट्रैक्ट कौन कर पाएगा, +4। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे बेटी बात के, बताओ पोलराइजेशन ऑफ एनायन क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ एनायन क्या होगा बताओ बेटी बात करें, पोलराइजेशन ऑफ एनायन क्या होगा, बढ़ेगा। दीदी बात करें तो बताओ हमारे पास सोडियम से दीदी बात की ज्यादा अट्रैक्ट कौन कर पाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ज्यादा अट्रैक्ट कौन कर पाएगा, एल्यूमिनियम ज्यादा अट्रैक्ट कौन कर पाएगा, सिलिकॉन एल्यूमिनियम। हाँ कि ना, तो बुरे बात की कंडीशन आए कि नहीं आ जाएंगे। पोलराइजेशन ऑफ एनायन दीदी अगर होगा, मतलब बुरे बताओ सबसे ज्यादा एनायन को विकृत कौन करेगा, दीदी बात करें सिलिकॉन। उससे कम कौन कर पाएगा, एल्यूमिनियम। उससे कम कौन विकृत कर पाएगा, उससे कम कौन विकृत कर पाएगा, सोडियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पोलराइजेशन दीदी बात का एनायन का हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली बुरे बात का एनायन विकृत होगी कहां, कैटायन के पास आ रहा है, मतलब उनके बीच में क्या होगा दीदी बताओ, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने की चांस बढ़ जाएंगे। मतलब बेटा बात करें क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर, एग्जैक्ट। दीदी बात करें मतलब सहसंयोजी गुण क्या हो जाएंगे,
कोवलेंट कैरेक्टर की बात करें तो वो क्या हो जाएंगे दीदी, बढ़ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो आयनिक कैरेक्टर का क्या होगा बेटू, एग्जैक्ट आयनिक कैरेक्टर दीदी क्या होगा, उल्टा होगा। दिख रहा है आपको? अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर कोई पूछे आयनिक कैरेक्टर क्या होने वाले हैं, आयनिक कैरेक्टर दीदी कोई पूछे सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, NaCl में। समझ पाए? तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, आयनिक कैरेक्टर बेटू बात करें क्या होगी, कम होगी। आयनिक प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होगी। अगर आयनिक कैरेक्टर कम हो रही गुड़े बात करें बताओ तो अल्टीमेटली गुड़े बात का सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी हाँ की ना इन वाटर दीदी बताओ क्या होगा। वाटर कैसा होता है, पोलर कंपाउंड होता है। वाटर का मतलब क्या है दीदी, पोलर कंपाउंड। पोलर मतलब क्या होता है, आयनिक कंपाउंड। समझ पा, लाइक डिसॉल्व लाइक। आयनिक कंपाउंड में आयनिक की चीज भूलेंगी। तो अगर गुड़े अपन सोचा कि आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है बाएं से दाएं चलने पर, ठीक है, तो अल्टीमेटली गुड़े बताओ हमारे पास सॉल्वेंट इन वाटर भी क्या होगा, कम होगा। सोच पा रहे, सोच पा रहे? मतलब गुड़े बताओ सबसे ज्यादा बेटू आयनिक कैरेक्टर किसके पास है, NaCl के पास है। और बोला ही था आपसे आयनिक कैरेक्टर दीदी कहां मिलेंगे आपको, बेस्ट मेटल नॉन मेटल के बीच में। और बेस्ट मेटल कहां मिलेगी आपको, S ब्लॉक में। इसके पहले लिखा है आपने S ब्लॉक की मेटल और P ब्लॉक का नॉन मेटल लिखा था कि नहीं लिखा था? तो गुड़े बताओ हमारे पास सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ेगी तो बताओ दीदी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, इन चारों में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी कम होगी, कम होगी दीदी बात करें। सोच पा रहे हो? क्योंकि सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, NaCl का। उससे कम किसका होगा, MgCl2 का। उसके बाद AlCl3 का। और सबसे कम अगर दीदी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है तो बताओ सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब बेंजीन, सॉल्युबिलिटी इन दीदी बताओ कहां पे, बेंजीन। बेंजीन मतलब नॉन पोलर। बेंजीन कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। ये याद रखना दोस्त, ठीक है। तो इसमें दीदी बताओ क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अरे हाँ की ना, ये गुड़े बात करें ऑर्डर आ जाते हैं। तो ऐसे गुड़े बात करें, एक दीदी बात करें पता है एग्जांपल लेकर के उस पे आप इतने टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो। ये है फजंस रूल। क्या है, फजंस रूल। एक बार गुड़े बात करें आपको फजंस रूल एक बार आपने अगर देख लिया तो गुड़े बात करें कितने भी टाइप के क्वेश्चन को अपन कर लेंगे। सबसे पहले आपको देखना क्या, ये क्वेश्चन उसने दिया आपको, ठीक है, क्या दिया ये क्वेश्चन, NaCl, MgCl2, AlCl3, SaCl4 में दीदी करेक्ट ऑर्डर बताओ। किसका करेक्ट ऑर्डर बताओ बेटी बात करें, साइज का। साइज दीदी किसका देखें, क्लोरीन तो सेम है तो गुड़े बस का मतलब पूछ रहा है किसका, मेटल का, क्योंकि मेटल डिफरेंट है। ओके, तो गुड़े इतना पता है मुझे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में उठाया कि इसको +1 चार्ज है, इसको +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, +4 चार्ज है। इसका मतलब मैं समझ गई दीदी बात करें पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो साइज क्या होने वाली है, कम होने वाली है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और साइज का क्या रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शनल साइन है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर ऐसे भी नहीं है तो वैसे भी देख लो। इसके बाद भैया कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने, 11 प्रोटॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बात करें 10 दीदी बात करें इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने, 12 प्रोटॉन। सोच पा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है गुड़े बात करें, 10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने, 13 प्रोटॉन। इसके पास कितने गुड़े, सोच पा रहे 14। और गोलू बात करें प्रोटॉन है तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। सोच पा रहे। अगर अपन बात करें सारे के सारे कहाँ के दिख रहे हैं, थर्ड पीरियड के। क्लियर है गुड़े बात करें, मतलब सोडियम के अंदर गुड़े बात करें उतने ही है 10 गुड़े बात, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन। और दीदी किसको खींच रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को। सोच पा रहे गुड़े बात करें। अगर यही बात करें किसके अंदर, मैग्नीशियम के अंदर, बताओ गुड़े कितने प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन। दीदी किसको खींच रहे हैं, उतने ही गुड़े बात करें है हाँ की ना, किसको खींचे बताओ गुड़े बात करें, 10 इलेक्ट्रॉन को। सोच पा रहे। ऐसी बेटू बात करें अपन देखिए किसके अंदर बताओ गुड़े बात करें, एल्यूमिनियम के अंदर कितने प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन। कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे गुड़े बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन को। सोच पा रहे। ऐसी गुड़े बात करें अपन क्या देख रहे हैं, सिलिकॉन कितने दीदी प्रोटॉन है, 14 प्रोटॉन। कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे गुड़े बात करें, वही 10 इलेक्ट्रॉन को। बताओ 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने की पावर किसके पास है, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब गुड़े बात करें निगेटिव। समझ पा रहे हो? न्यूक्लियस में दीदी बताओ कौन है, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या करेगा, खींचेगा। समझ पा रहे किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन दीदी अल्टीमेटली कहां जाएंगे, बताओ गुड़े बात करें, इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, टुवर्ड्स न्यूक्लियस। जाएंगे कि नहीं जाएंगे दीदी, जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां जाएंगे बेटू, न्यूक्लियस की तरफ। तो बताओ गुड़े बात करें अल्टीमेटली जो सेल का साइज है क्या होता जाएगा, छोटा। यहाँ पे दीदी खींचने वाले कितने हैं, 11 प्रोटॉन। समझ पा रहे हैं? तो ये कम खींच पाएंगे, ये 12 लोग खींचे 10 लोगों को, ये ज्यादा खींच लेंगे, ये 13 और ज्यादा खींच रहा और ज्यादा खींच लेंगे, और ये 14 खींचे ये और ज्यादा खींच लेंगे। मतलब रियल में दीदी बात करें तुम साइज देखो तो ये गुड़े बात करें साइज इससे और छोटा होता जाएगा। दिख रहा है कुछ, इससे साइज छोटा है दीदी, ठीक है, इससे दीदी और साइज छोटा होता जाएगा। मतलब गुड़े बात करें साइज तुम्हें ये देखने को मिलेगा, दिख रहा है आपको, इससे छोटा साइज है। और गुड़े अगर तुम यहाँ देखो तो गुड़े बात करें इतना छोटा साइज मिलेगा आपको बेटू, ये मिलेगा। दिख रहा है आपको? मतलब गुड़े बात करें धीरे धीरे जो साइज है वो दीदी बात की साइज ऐसा और छोटा होता जाएगा। सोच पा रहे हैं? क्योंकि अंदर खींचने वाले क्या है दोस्त, ज्यादा है। तो कंडीशन गुड़े बात करें हमें इस तरीके से देखना पड़ता है, मतलब किसका बेटू बात करें, न्यूक्लियस के प्रोटॉन और शेल के दीदी इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता जाएगा, नहीं होता जाएगा।
ये कंडीशन दीदी बात कर हो जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चन में गुड़िया होता क्या है, उसने ये आपको ऑर्डर दिया NaCl MgCl2 AlCl3 SaCl4 दीदी, फिर आपको एक चीज सोचना है, जो चीज सिमिलर है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं करना है, जो चीज डिफरेंट है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। इसमें पूछेगा बेटा बात कर बताओ करेक्ट ऑर्डर बताओ दीदी, बात करें किसका बेटू, बात करें पोलराइजिंग पावर का। पोलराइजिंग पावर दीदी जानते हो आपकी पावर होती है कैटायन की, समझ पा रहे हैं। और गुड़िया बात करें बताओ तो इसके अंदर कैटायन क्या है, Na+ आगे वाले के पास है Mg+2, आगे वाले के पास है Al+3, आगे वाले के पास है Si+4। दीदी बात करें आप जानते हो कि पोलराइजिंग पावर का मतलब है नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, मतलब नेगेटिव के साइज को बिगाड़ देना। नेगेटिव पहले स्फेरिकल था, लेकिन गुड़िया बात करें जैसे पॉजिटिव जाएगा वो अट्रैक्ट कर लेगा नेगेटिव को, मतलब बेटा बात करें जो उसका नेगेटिव साइज चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, तो जो पूरा का पूरा एटम स्फेरिकल था वो कैसा हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बेटा बात कर डिफॉर्मेशन आ जाएगा, विकृत हो जाएगा। तो मतलब सबसे ज्यादा पावर किसके पास रहेगी, बात करें नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है, मतलब जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। सोच पा रहे, मतलब ज्यादा पॉजिटिव कहाँ है दोस्त, इसके पास। तो हम समझ गए गुड़िया बात करें कि लेफ्ट टू राइट चलने में पॉजिटिव बढ़ रहा है, मतलब क्या होगा गुड़िया बताओ, डिफॉर्मेशन पावर बढ़ रही है, मतलब ये ज्यादा विकृत कर पाएगा। NaCl से ज्यादा विकृत पावर किसकी है, MgCl2 पर MgCl2 में Cl तो विकृत ही हो रहा है, पावर किसकी है, मैग्नीशियम की। MgCl2 ज्यादा पावर किसकी है, एल्यूमिनियम की, पर ज्यादा पावर दीदी है किसकी वजह से, Al+ की वजह से। दीदी बात करें क्लोरीन वही विकृत होगा पर करेगा कौन, Si+4, मतलब गुड़िया ज्यादा चार्ज है Si के पास, इसलिए मतलब ये नेगेटिव को क्या करेगा, ज्यादा विकृत कर देगा। अब गुड़िया आता है पोलराइजिंग पावर की बात आता है पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, मतलब ज्यादा गुड़िया बात करें बताओ एनाइन विकृत कहाँ होगा, Na के पास नहीं, इसमें तो एक ही प्रश्न ट्रैक कर रहा है, Mg के पास नहीं, क्या दीदी बात का एल्यूमिनियम के पास नहीं, ज्यादा दीदी बात का विकृत कहाँ होगा, Si के पास, क्योंकि सिलिकॉन के ऊपर चार्ज क्या है, ज्यादा है। तो गुड़िया बात का सिलिकॉन ज्यादा विकृत करेगा एल्यूमिनियम के कंपेयर में, एल्यूमिनियम ज्यादा कम विकृत करेगा Mg के कंपेयर में, और Mg ज्यादा विकृत करेगा बेटा बात का किसके कंपेयर में, Na के कंपेयर में। गुड़िया आता है हमारे पास पोलराइजेशन एनाइन की बात आता है कोवलेंट कैरेक्टर। आपने बोला था गुड़िया बात करें जैसे ही साइड दीदी बात के विकृत होता जाएगा एनाइन कैटाइन के पास आएगा, गुड़िया बात करें हाँ बिल्कुल एनाइन का गुड़िया बात करो एनाइन कैटाइन के पास आएगा तो उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनने के चांस बढ़ते जाएंगे। सोच पा रहे, इसका मतलब गुड़िया बात करें कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है बेटा बात करें, बढ़ रहे हैं। तो गुड़िया बात करें हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा बात करें, जो पोलराइजेशन ऑफ एनाइन के साथ क्या ऑर्डर चलेगा, कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। दूसरा था गुड़िया आयनिक कैरेक्टर। अब हमें इतना समझ में आ गया दीदी बात करें कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होती है, कम, क्योंकि एक कंपाउंड में कोई एक चीज हो सकती है, अगर उसके अंदर दीदी आयनिक ज्यादा है तो कोवलेंट कम है, और अगर दीदी बात करें कोवलेंट बढ़ रहा है तो आयनिक क्या होता है, धीरे कम होता जाए। सोच पा, मैंने बोला कि एक बच्चा दीदी बात कर बहुत होशियार है, इसका मतलब डेफिनेटली गुड़िया बात करें पता है वो डफर कम है, और मैंने कहा ये भयानक डफर है, इसका मतलब क्या दीदी बात करें होशियार है ही नहीं। सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे, मैंने बोला एक इंसान दीदी बात करें बहुत लंबा है, इसका मतलब वो ठिनका नहीं, सोच पा रहे हो, समझ पा रहे। मैंने बोला इंसान दीदी बात करें बहुत बहुत ज्यादा रिच है, मतलब गरीब नहीं है वो, समझ पा रही दीदी बात करें। मैंने बोला ये बहुत गरीब मतलब कितने समझदार है आप, जब ये चीज समझते ये क्यों नहीं समझते हो। आयनिक कैरेक्टर के बाद दीदी अपने क्या बोला, अगर दीदी कोई चीज आयनिक है मतलब क्या, पोलर है, अगर वो पोलर है तो बताओ कहाँ बोलेगी, पोलर कंपाउंड में, और वाटर कैसा होता है, पोलर होता है, तो अपन क्या बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान में घुलता है। अगर दीदी पानी में कोई घुलने वाला होगा तो वो क्या होगा, पोलर होगा। तो बताओ पोलरिटी क्या हो रही है, बताओ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, कम हो रही है। इस तरफ से इस तरफ जाने पे बिट्टू बात करें क्या हो रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब दीदी बात करें आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब पोलरिटी भी क्या होनी है, कम होनी है। मतलब वाटर में ज्यादा पोलर कौन होगा, NaCl कि SiCl4 बेटा बात करें NaCl। तो ये ऑर्डर आएगा दीदी पूछने का सॉल्युबिलिटी वाटर के लिए करेक्ट ऑर्डर बताओ, तो अपन क्या बोलेंगे NaCl दीदी बात करें मोर पोलर देन MgCl2 इज द मोर पोलर देन AlCl3 इज द मोर पोलर देन दीदी बात करें SiCl4। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब गुड़िया बात करें कोई आपसे पूछे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हो जो ज्यादा घुलेगा उसमें पानी उतने ज्यादा जुड़ते जाएंगे तो उसका साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा। मतलब गुड़िया बात करें जब मैं उसको दीदी बात करें क्या गलाना चाहूंगा यदि उसको उड़ाना चाहूंगा मतलब वेपराइज करना चाहूंगा तो मुझे दीदी बात करें उन वाटर के ज्यादा मॉलिक्यूल तोड़ने की ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी दीदी बात करें किसके ज्यादा होंगे, जो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रखता है, समझ पा रहे हो। और जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर कम है उसमें पानी कम घुले होंगे तो बेटा उनके लिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरी कंडीशन की बात पूरी सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन। अब अपने क्या बोले बेटू बात करेगा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा थे तो पानी में घुलने वाला ज्यादा था, इसका मतलब दीदी बात करिए बेंजीन में नहीं घुलेगा। अगर जिसके पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है उसके पास कोवलेंट कैरेक्टर कम है, इसका मतलब वो दीदी बात करें कैसा है, नॉन पोलर है, इसका मतलब वो क्या है, बेंजीन में नहीं घुलेगा। मतलब वो नॉन पोलर कंपाउंड में क्यों घुलना चाहेगा, सोच पा रहे। तो NaCl की सॉल्युबिलिटी सबसे कम, उससे ज्यादा किसकी MgCl2, उससे ज्यादा किसकी AlCl3 की, उससे ज्यादा किसकी आएगी दीदी SiCl4 की। समझ में आ रहा है कि मतलब पानी के उल्टा चल रहा है दीदी बात करें किसके लिए, बेंजीन के लिए, हो जाएगी नहीं हो पाएगा। तो एक दीदी बात करें कंपाउंड पे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बता दिया। अब दीदी बात करें एग्जांपल है आपके लिए PbCl2 और PbCl, इनके लिए आपको दीदी बात करें बताना है आगे ना ये सारे ऑर्डर बता पाओगे। चलो दीदी बात के स्टार्ट करते हैं आपसे, है ना दोस्त।
बताओ दोस्त पहले के लिए अगर मैं बोलूं बात करें इसके लिए पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, इसकी कि उसकी? क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग देखोगे तुम? Cl2 के अकॉर्डिंग क्या बात कर रहे हैं दीदी? बात कर रहे हैं Cl तो भाई साहब हमारे पास माइनस माइनस वाला सेम है। आपको लेड सिमिलर दिख रहे होंगे लेकिन सिमिलर नहीं है, समझ पा रहे हो? यहाँ लेड कौन सा है दादा? +2 वाला, समझ पा रहे हैं? ये प्लम्बस है और दीदी यहाँ पर लेड क्या है? +4 वाला, ये प्लम्बिक है। क्या बताया था? जब एक एलिमेंट दीदी बात करें अपनी दो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट में रखता रहता है तो जब उसकी हायर ऑक्सीजन स्टेट होती है वो क्या होता है? इक लगाते हैं उसमें। और जब बेटा बात करें वही एलिमेंट अपनी लोअर ऑक्सीजन स्टेट में रहता है तो क्या लगाते हैं? अस लगाते हैं। तो दीदी बात करिए प्लम्बस है, प्लम्बस डाइक्लोराइड, क्या है? प्लम्बिक डाइक्लोराइड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपसे बोलो बताओ क्या ये लेड सिमिलर है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है दोस्त। अब बताओ मुझे इसमें बताओ पोलराइजेशन पावर किसकी ज्यादा है? +4 वाले की। अगर दीदी यही ऑर्डर बनाना पड़े तो अपन क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर ऑफ दीदी किसकी ज्यादा होगी? पोलराइजिंग पावर। एग्जैक्ट दीदी बात करें पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा है? बताओ दीदी बात करें +4 वाले की। दूसरा क्वेश्चन आपसे बताओ गोलू बात करें पोलराइजेशन ऑफ एनायन। एनायन का पोलराइजेशन ज्यादा कहां पर होगा? यहाँ पे कि यहाँ पे? पोलराइजेशन का मतलब जानते हो? एनायन कहां पे विकृत ज्यादा होगा? यहाँ कि यहाँ? वेरी गुड, कह रहा है कि यहाँ पे। देखा दीदी बात करें पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ऐसे आंसर चाहिए, समझ पा रहे हैं? दीदी बात कर, ठीक है। थर्ड चलो दोस्त बताओ गोलू बात करें पोलराइजेशन एनायन का हो गया तो अब बताओ कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर किसके ज्यादा होंगे? इसके कि इसके? किसके ज्यादा होंगे कोवलेंट कैरेक्टर? इसके कि इसके? वेरी गुड। देखो उसने कहा कि भैया ने इसके, ठीक है, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर अभी तो बताया था भैया। दीदी बात करें पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, कोवलेंट कैरेक्टर सब एक जैसा ही ऑर्डर तो है। दीदी बात करें अरे हाँ की ना, सीधी सी बात है भैया। ये ज्यादा विकृत होगा मतलब क्लोरीन ज्यादा आएगा दीदी लेड के पास, विकृत होकर लेड के पास आएगा तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़, दीदी बात के शेयरिंग की ज्यादा चांस बनेगी, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। सोच पा रहे हो? ठीक है, मतलब ये तीनों चीजें एक साथ ऑर्डर रखती हैं, ठीक है। अगर एक चीज समझ में आएगी दूसरी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। भैया ये ज्यादा खींचेगा तो ये ज्यादा खिंचा चला आएगा तो दीदी ज्यादा पास आएंगे तो उनके बीच में बताओ इलेक्ट्रॉन की क्या शेयरिंग होगी कि नहीं होगी? सोच पा रहे हो? एक तुम्हें खींच रहा है, समझ पा रहे हो? साथ ही मिलके हाथ बढ़ाना, समझ पा रहे हो? मैंने क्या किया? दीदी बात करें खींचने की पावर ज्यादा थी, इसको खींचा, समझ पा रहे हो? राज को मेरी तरफ नहीं आया, लेकिन पता है इसकी दोस्त एक गली से गुजरी, उसने हाथ दिया, समझ पा रहे हो? दौड़ के आ गया, समझ पा रहे हो? उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हमारे बीच में दीदी बात करो उतनी बॉन्डिंग नहीं थी, समझ में? उसने हाथ दिया कि औरत दौड़ के चला आया, समझ पा रहे? मतलब हाथ में हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया? क्यों दीदी बात करें? अट्रैक्ट ज्यादा था उससे, सोच पा रहे? तो इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन गया, समझ पा रहे हो? इनके बीच में एक आइसक्रीम दोनों शेयर करते हैं, लेकिन हम अगर दोनों जाएं तो हमें अलग अलग आइसक्रीम लेनी पड़ती है, समझ में आ रहा होगा कुछ चीजें? अरे हाँ की ना, एक आइसक्रीम दीदी बात कर दोनों अगर शेयर करेंगे मतलब झूठी मिट्टी चलती रहती है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है दीदी बताओ? आयनिक कैरेक्टर कम है, कोवलेंट ज्यादा है, समझ पा रहे? एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर करते ही नहीं समझ में आया? अरे उस दिन खा रहा था चॉकलेट, वो आइसक्रीम भी नहीं खा रहा था, वनीला खा रहा था, समझ पा रहे हो? दीदी बात करें तो चलो कंडीशन की बात करें। अब दीदी अपन यहाँ पे आ जाते हैं आयनिक कैरेक्टर के बारे में। तो बताओ गुड़िया बात करें आयनिक कैरेक्टर दादा किसका ज्यादा होगा? ए बिल्कुल PbCl2 का। कितना समझदार लड़का है। तो आयनिक कैरेक्टर भी बात करें किसका ज्यादा होगा? प्लम्बस का, हाँ की ना? आयनिक कैरेक्टर दीदी क्या हो रहा है? PbCl2 का ज्यादा है। अब इतना सा क्वेश्चन पूछ रहा दीदी बात करें वो आपसे करेक्ट ऑर्डर क्या है? सोच पा रहे हो? एक ही क्वेश्चन दे देगा दीदी, वो 4 ऑप्शन बोलेगा, इनके लिए बताओ करेक्ट प्रॉपर्टी क्या नहीं है। अब दिमाग में बताओ कैसे आएगा क्वेश्चन दोस्त? अगर ये प्रॉपर्टी आती है तभी तो हम बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गुड़िया बात करें 4 क्वेश्चन के बाद 5वें क्वेश्चन पे आते दीदी बात करें आप पर। बताओ गुड़िया बात करें आयनिक प्रॉपर्टी की सॉल्युबिलिटी इन वाटर में कब तक पानी में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? प्लम्बस की प्लम्बिक? वेरी गुड गुड़िया बात करें तो हम बोल सकते हैं बेटू बात करें क्या बोल सकते हैं? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लम्बस ज्यादा होगा प्लम्बिक के कंपेयर में। बहुत अच्छे दोस्त। दूसरा बताओ गुड़िया बात करें सॉल्युबिलिटी इन वाटर के बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? प्लम्बस का। कितनी समझदार हैं आप। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दीदी किसका ज्यादा होगा? प्लम्बस का, प्लम्बिक की कंपेयर में। जिसका दीदी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल, तो गुड़िया बात करें उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। समझ पा रहे? तो बताओ गुड़िया बात करें कोवलेंट कैरेक्टर। आप देखो अब जरा बताओ गुड़िया क्या है? सॉल्युबिलिटी। बताओ गुड़िया बात करें सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन। सॉल्युबिलिटी बताओ जल्दी से, पक्का? सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन में दीदी कहना चाह रही कि बताओ प्लम्बस होगा। प्लम्बस का? अच्छा प्लम्बिक का है क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छी दीदी। तो इसकी ज्यादा होगी, मतलब ये प्रॉपर्टी बता पाओगे नहीं बता पाओगे? इनमें से दोस्त क्या करेगा दीदी बात करे वो बता है 4 प्रॉपर्टी देगा, 3 सही देगा 1 गलत कर देगा और बोलेगा बताओ गुड़िया बात करे कौन सी प्रॉपर्टी सही नहीं है। इस दीदी बात करे हाँ कि ना क्वेश्चंस के लिए।
तो आप क्या छांट पाओगे? नहीं छांट पाओगे। आपने देखा दीदी बात करें, ये तीन चीजें एक साथ चलती हैं, आयनिक करेक्टर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। जिसके लिए आयनिक करेक्टर ज्यादा, उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा, उसके लिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और बाकी सब दीदी बात के एक साथ चलते हैं। जिसके दीदी बात करें पोलराइजिंग पावर कैटायन का, वहां दीदी पोलराइजेशन एनएन का ज्यादा होना है, उसमें दीदी कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। बेटा बात करें वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब बेंजीन में ज्यादा सॉल्युबल होगा। सीधी सी बात है, चार चीजें एक साथ चलती हैं और तीन चीजें एक साथ चलती हैं। अब तुम्हारे दिमाग में समझ में आ रहा होगा दीदी बात करें, मैंने बोला पोलराइजिंग पावर मतलब खींचने की पावर। तो दीदी बात करें जहां खींचने की पावर ज्यादा होगी वहां खींचने की पावर भी ज्यादा होगी। अगर मैं ज्यादा खींच पा रहा हूँ, एक रस्सी है दीदी बात की, एक बोरी है, मैं उसको ज्यादा खींच पा रहा हूँ, मुझे पावर ज्यादा खींचने की, तो उसमें खींचने की पावर भी ऑटोमेटिकली आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? गुड़िया बात करें तो उनके बीच में दीदी जब बात पास आएंगे तो उनके बीच में तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं बनेगा। गुड़िया अगर दो कंपाउंड पास आएंगे, एक नेगेटिव पॉजिटिव, गुड़िया बात कर तो डेफिनेटली नेगेटिव वाला कंपाउंड इलेक्ट्रॉन दे देगा पॉजिटिव वाले को, और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी दीदी बताओ? शेयरिंग हो गई। तो अल्टीमेटली क्या बन चुका है? कोवलेंट करेक्टर। अगर कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है तो कोवलेंट करेक्टर आएगा, और कोवलेंट करेक्टर आएगा दीदी बात करें तो वो कोवलेंट कंपाउंड में सॉल्युबल ज्यादा होगा। तो गुड़िया बात करके कोवलेंट करेक्टर बढ़ गया बेटा। गुड़िया बात करें मतलब क्या हो चुका है? आयनिक करेक्टर कम हो चुका है। समझ पा रहे? आयनिक करेक्टर कम हो चुका है तो दीदी बात करें वाटर में सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे दोस्त? अरे बोलो क्या होंगे? कम होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? सच्ची दीदी बात करें, देखो तुम्हारे पास तक आते आते क्वेश्चन का आंसर बढ़ा गया। समझ पा रहे नहीं आ रहा है? दीदी बात करें अच्छा साइज की बात करें, हाँ तो साइज दीदी बात करें PbCl2 की बड़ी होगी। वेरी गुड। ये कहना चाह रही थी हमारी तो क्वेश्चन नहीं बचा, ठीक है, उसने अपना क्वेश्चन खुद ढूंढ लिया कि ये सब खत्म कर दिए, ऊपर कौन सा बचा है? ऊपर मेरा बचा गया। समझ पर मुझसे तो पूछा ही नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिशियन तुमसे ही पूछ रहा है, पर तुमने खैर अपना क्वेश्चन ढूंढ लिया कि साइज इसकी ज्यादा होगी। बहुत अच्छे हो गया। चलो नोट करो नोट फटाफट। पॉइंट पे बात करें नेक्स्ट पूरे हमारे पास जो एप्लीकेशन खजाने की, तो पहला हमने दीदी क्या लिखा था? कैटायन का साइज। वीडियो बात करें कि वीडियो चार्ज। अब देखेंगे अपन क्या साइज। तो वीडियो बात करें साइज कैसा बताओ? फेवरेबल है दीदी बताओ? स्मॉल साइज। याद है दोस्त? स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। तो कंडीशन दीदी बात कर फिर से वही आएगी। तब क्या होगा? स्मॉल साइज ऑफ कैटायन दीदी बात कर दें, तब क्या होगा? कोवलेंट करेक्टर डार्क की पोजीशन दीदी बात कर हमेशा रहेगा पोलराइजेशन ऑफ एनायन। एनायन का जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा दीदी बात करते हैं ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होंगे। लेकिन एनायन का पोलराइजेशन कौन करेगा दीदी बात करें? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। जिस दीदी बात करें कैटायन में जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी तभी दीदी एनायन के ज्यादा पोलराइजेशन हो पाएगा, तभी ज्यादा कोवलेंट करेक्टर आ पाएगा दीदी बात करें। लेकिन पोलराइजिंग पावर की बात करें कैटायन की किस पे डिपेंड कर रही है? बेटू बात करें साइज पे। किस पे डिपेंड कर रही है? साइज पे। और आपको पता है दीदी बात करें छोटे साइज का जो गुड़े बात करें कैटायन है वो क्या करता है बेटू बात करें? ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है। मतलब पोलराइजिंग पावर जो गुड़े होगी वो क्या होगी? 1 साइज ऑफ कैटायन। याद रहेगा दोस्त मेरे का? 1 साइज ऑफ कैटायन। अगर कैटायन छोटा है पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो दीदी बात है एनायन ज्यादा पोलराइज्ड होगा। एनायन ज्यादा पोलराइज्ड होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके से अगर गुड़े बात का अपन को क्वेश्चंस बदल दे और आपको दीदी बात करे क्या दे, देख रहे हैं आपको? अगर मैं आपको क्वेश्चन दूसरा दूं गुड़िया बात कर, जैसे इस तरीके से दिया अपन ने BeCl2। क्वेश्चन क्या दिया बताओ बेटू बात करें? BeCl2। ये तो अपन पढ़ चुके दीदी बात करें। MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। आ रहा कि नहीं आ रहा? BaCl2 मतलब बैरियम वाला क्वेश्चन आ रहा है दोस्त? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस तरीके से दीदी बात करें इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या बताना है बेटा बात कर? सारे के सारे ऑर्डर बताने हैं। क्या बताने? ऑल ऑर्डर दीदी बात करें तो इनको गुड़िया बात करें मतलब इनको अरेंज करो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोराइड को दीदी अरेंज करना है आपको। किसके अकॉर्डिंग बेटू बात करें? उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके चार्ज के अकॉर्डिंग उनका दीदी बात करें। पोलराइजिंग पावर बताना है कैटायन का, पोलराइजिंग दीदी बात करें, पोलराइजेशन ऑफ एनायन बताना है, कोवलेंट कैरेक्टर बताना है दीदी बात करें, आयनिक कैरेक्टर बताना है, सॉल्युबिलिटी वाटर में ऑर्डर बताना है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है दीदी बात करें, सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन का ऑर्डर बताना है। समझ पा रहे? अरे हो जाएगा नहीं हो पाएगा दोस्त? अगर अपन देखें तो बात करें बिना चला जल्दी नोट करो फटाफट। बताओ जल्दी फटाफट। बताओगे ऐसे कि नोट करोगे? अच्छा बताओगे तो मजा आ जाएगा। फिर तो फिर यार तुम तो ऐसे दिल खुश करने वाली बात कर देते हो। चलो दीदी बात करें, बताओ दोस्त तुमसे स्टार्ट करते हैं ना। साइज ऑफ गुरु बात करें कैटायन, क्योंकि तुम क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग देखोगे सबसे पहले? यहाँ पे कैटायन की एनायन के अकॉर्डिंग। कैटायन क्योंकि एनायन तो सिमिलर ही है दीदी बात करें। Cl और सबका चार्ज भी क्या है? -1 दीदी बात करें तो कैटायन के अकॉर्डिंग। जरा बताओ गुरु बात करें यहाँ पे क्या है? बेरिलियम +2 दीदी बताओ क्या है यहाँ पर? मैग्नीशियम +2
दीदी बताओ यहाँ पे क्या है, कैल्शियम +2, क्या बताओ स्ट्रोंशियम +2, और क्या बताओ दीदी बात करें बेरियम +2। आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा? चलो दोस्त बात करें, बताओ साइज किसका बोलो सबसे बड़ा है? साइज सर सबसे बड़ा उसका होगा सर। बेरियम का, बेरियम का, नहीं वेरी गुड, बहुत अच्छे। नहीं उसका नहीं होगा तो फिर किसका होगा? सबसे लास्ट वाले का होगा। एग्जैक्ट, आपको पता है गुड़े बेरियम एक का ही होगा। ग्रुप के हैं, हाँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसका मतलब गुड़े बात करें टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होगा, साइज बढ़ता बढ़ता है है। किसी भी ग्रुप में। पहले ग्रुप में 18 ग्रुप है दीदी, ऐसे तो 18 ग्रुप की बात कर लो, एक ही ग्रुप की नहीं, सारे के सारे 18 ग्रुप में दीदी बात करें टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होता है गुड़िया बात करें साइज एटम या increase आयन का होता साइज है। बढ़ता है। सोच पा रहे? तो मतलब आयनिक साइज की बात करें तो गुड़िया किसके ज्यादा होगा, बेरिलियम से बड़ा साइज होगा, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम से बड़ा होगा, कैल्शियम से बड़ा होगा, स्ट्रोंशियम से बड़ा होगा, बेरियम भी एक ही ग्रुप के हैं कि नहीं है? ठीक है, चलो दीदी बात कही तो है साइज का। अब दीदी बताओ बात करें हमारे पास किसकी, चार्ज की। अब दीदी बात करें चार्ज की बात करना कहाँ है, चार्ज तो सिमिलर ही है कि नहीं? तो चार्ज वाला फैक्टर यहाँ से निकल गया अपना, है कि नहीं दोस्त? अब मुझे बात कर किसकी बात करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ पावर की। किसकी बात करते हैं मुझे, पोलराइजेशन ऑफ पावर। दीदी बताओ मुझे, चलो स्टार्ट करते दोस्त, बताओ किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा दोस्त? पोलराइजेशन का मतलब बेटा बात करें किसकी ज्यादा ध्रुवण क्षमता है, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर किसकी ज्यादा है, किसकी? इसकी ज्यादा है। कैसे दोस्त, कैसे कहा तुमने? छोटा है, बहुत अच्छे। मतलब यार तुमने इतने अच्छे इतने जल्दी पकड़ा, में दिल खुश हो गया सच्ची, है कि नहीं? लड़का कल ही आया है और दीदी इतने जल्दी अगर गेन कर पा रहा है कि नहीं, बहुत अच्छी। मतलब दीदी बात करें छोटा साइज है, बिल्कुल अपने बोला बेटा बात करें उल्टा रिलेशन चलता है, बोलो क्या चलता है, उल्टा चलता है। अगर इसका दीदी बात करें साइज छोटा है मतलब इसमें दीदी पावर खींचने की ज्यादा है। तो बोलो बात करें बेरिलियम का साइज क्या है बेटी, छोटा है इसलिए ज्यादा पोलराइजिंग पावर। मैग्नीशियम का दीदी बात करें साइज छोटा है कैल्शियम के कंपेयर में, इसलिए मैग्नीशियम की ज्यादा पोलराइजिंग पावर कैल्शियम कंपेयर में। कैल्शियम का दीदी साइज छोटा है स्ट्रोंशियम के कंपेयर में, इसलिए दीदी बात अपन क्या बोलेंगे, कैल्शियम की ज्यादा पोलराइजिंग पावर है स्ट्रोंशियम के कंपेयर में। स्ट्रोंशियम का छोटा साइज है बेरियम के कंपेयर में, इसलिए अपन बोल सकते बेटा बात करें स्ट्रोंशियम का गुड़े बात करें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा बेरियम के कंपेयर में। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? चलो दीदी बात करें, आ जाओ दोस्त। पोलराइजेशन ऑफ एनायन, एनायन का कहाँ पे ज्यादा पोलराइजेशन होगा, मतलब ध्रुवणता कहाँ पर ज्यादा होगी एनायन की। क्लोरीन का साइज कहाँ बेटा ज्यादा मतलब विकृत होगा। जब तुम ये पढ़ते ना गुरु, ये ऑर्डर पढ़ने से पहले को दिमाग समझ क्या कहना चाह रहा है। ऋणायन को विकृत करना में ज्यादा ऋणायन कहाँ विकृत होगा दोस्त, फर्स्ट वाले पे। बहुत अच्छी, ऐसे करोगे तो कहाँ ज्यादा विकृत होगा, इसी पे होगा। बिल्कुल दीदी बात करें तो मेरे कहने पे डिस्टर्ब नहीं होना, अपना आंसर होता है। मतलब बेरिलियम का जिसका छोटा साइज वो ज्यादा विकृत करेगा, मैग्नीशियम के कंपेयर मैग्नीशियम ज्यादा विकृत करेगा, स्ट्रोंशियम के कंपेयर में स्ट्रोंशियम ज्यादा विकृत करेगा। दीदी बात करें हाँ कि ना, सॉरी कैल्शियम ज्यादा विकृत करेगा स्ट्रोंशियम के कंपेयर में, और स्ट्रोंशियम ज्यादा विकृत करेगा बेरिलियम के कंपेयर में। बहुत अच्छी गुड़िया। आते कोवलेंट कैरेक्टर पे, है कि नहीं? बताओ युवराज, कोवलेंट कैरेक्टर की बात करें दोस्त, कोवलेंट कैरेक्टर बोलो जरा, किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? बेरिलियम का कि बेरियम का? बताओ क्या करें, ये ऑर्डर बनाए कि ऐसा करें, जो पहले बना है ऐसे ही रहते हैं। हाँ। पूरी बात करें, बताओ दीदी बात करें क्या करें, उल्टा करें। आपसे क्या बोला था बेटा, कोवलेंट कैरेक्टर हमेशा बोलो बात करें पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग चलता है बेटा। देखो ना पोलराइज कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्ट इक्वल टू पोलराइजेशन ऑफ एनायन, सीधे सीधे हैं कि नहीं एक साथ? नहीं आ रहा है, और ये इसके सीधे हैं, मतलब तीनों चीजें तो एक साथ चलती है। नहीं समझ में आया? देख रहे हैं ना दादा, कोवलेंट कैरेक्टर सीधे समानुपाती है एनायन के पोलराइजेशन की, और एनायन का पोलराइजेशन सीधे समानुपाती है बात करें पोलराइजेशन ऑफ कैटायन के। सीधी एक नहीं बात गुड़िया बात करें। अभी तुम चलते आ रहे तो भी उल्टा हो जाता। भैया का पहले भैया का क्वेश्चन ये था, दूसरे भैया क्वेश्चन ये था, तीसरे का ये था, तुम्हारा ये आ गया दोस्त, तुमने निपटा दिया है। ऊपर देखते तो ये क्यों लिखा है, ऐसे मजाक में लिखा था? ये इसलिए लिखा था कि तुम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर पाओ। सही है दोस्त गलत है बताओ? इसको पकड़ लोगे दीदी बात की ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको पकड़ लोगे ये आ जाएगा, इसको पकड़ लोगे ये आ जाएगा, और तुमने 1 मिनट बिना देखे निपटा दिया क्वेश्चन। उसको ऐसा लगा आपने उंगली ऊपर रख रखी। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी रखा उसने, कोवलेंट कैरेक्टर पूछा था। सच्ची बता रही हूँ मैं। बता दोस्त अब क्या करें, यही रहने की बदल दें? बदल देंगे ना सर, वो पोलराइजिंग पावर के समानुपाती समानुपाती है। अब कितनी सच्ची वाली बात की आपने, मतलब कंडीशन दीदी बात कर बताओ ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसके पास होगा, बेरिलियम की बेटा बात करें बेरियम के पास। और आपको पता है गुड़िया क्या बताया था, मेटल बेटा टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ता है बेटा बात करें, साइज बढ़ेगा मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बताया था भैया, अच्छी मेटल कहाँ मिलेगी तुम्हें, बॉटम में। मतलब जिसका बड़ा साइज बेटा को जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा। मतलब बेटा बात करें हमारे पास आपको बोलेंगे दीदी बात करें मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल था नीचे वाली मेटल का,
जो जितनी अच्छी मेटल गुड़िया बात करें उतना अच्छा आयनिक कंपाउंड बनाएगी, क्योंकि मेटल ही तो आयनिक कंपाउंड बनाती है। तो मतलब वो दीदी बात करे क्या करेगी, खराब कोवलेंट कैरेक्टर बनाएगी। जिसके पास दीदी बात करे तो भैया अगर मैं आयनिक कैरेक्टर पूछूं तो इसका बेटर है, लेकिन मैं कोवलेंट कैरेक्टर पूछूं तो इसका सबसे गंदा है। सोच पा रहा हो? मतलब कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर कैसा करें बताओ दोस्त। बेरिलियम ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रखेगा दीदी मैग्नीशियम के कंपेयर में, मैग्नीशियम क्लोराइड की ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगी दीदी कैल्शियम के कंपेयर में, कैल्शियम क्लोराइड की ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगी दीदी बात स्ट्रोंशियम क्लोराइड के कंपेयर में, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगी दीदी बात करें बेरियम क्लोराइड के कंपेयर में। मतलब सबसे दीदी बात करें सबसे कम कोवलेंट कैरेक्टर किसके पास है, बेरियम के पास। दादा याद रखो यार, टॉप टू बॉटम चलने पर मेटल में दीदी बात करें मेटल कैरेक्टर बढ़ते हैं, मेटल कैरेक्टर बढ़ेंगे भैया तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, क्योंकि मेटल का काम है दीदी आयन की फॉर्म में रहती है। सोच पा रहे? चलो दोस्त तो बताओ कोवलेंट कैरेक्टर उल्टे होंगे। आयनिक कैरेक्टर की बात करें, बताओ दीदी बात करें। हाँ आप बच गए थे, आयनिक कैरेक्टर बताओ इसका ज्यादा है, किसका ज्यादा होगा दीदी बात करें। बेरिलियम। सोच पा रहे हो? बहुत अच्छी दीदी बात कर रहे हैं। मतलब आयनिक कैरेक्टर का अपन उल्टा मार देंगे नहीं मार दें। बेरिलियम से अच्छा आयनिक कौन होगा दीदी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से अच्छा आयनिक कौन होगा, कैल्शियम। कैल्शियम से अच्छा आयनिक कौन होगा, स्ट्रोंशियम। और स्ट्रोंशियम से दीदी अच्छा कौन होगा, बेरियम। तो बेरियम क्लोराइड मोर आयनिक कैरेक्टर रखेगा, रखेगा। क्या ऑर्डर बना पाओगी, क्वेश्चन आएगा तो सोच पा रही हो अभी? ठीक है फिर सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करते हैं दोस्त। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें, चलो दीदी करो ना सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बेरियम का सबसे ज्यादा। बेरियम का सबसे दीदी बात की ज्यादा हो, क्योंकि जिसका आयनिक कैरेक्टर उसमें दीदी बात करें उसके अंदर पोलैरिटी वाटर में ज्यादा होती है। तो दीदी बेरिलियम के कंपेयर में मैग्नीशियम क्लोराइड के में ज्यादा है, गुडे बात कर सॉल्युबिलिटी होगी। और मैग्नीशियम का दीदी बात करें कैल्शियम ज्यादा सॉल्युबल होगा, कैल्शियम के कंपेयर में स्ट्रोंशियम ज्यादा सॉल्युबल होगा, स्ट्रोंशियम के कंपेयर में दीदी बात कर कौन होगा, बेरियम ज्यादा सॉल्युबल होगा। हो जाएगा नहीं हो पाएगा। अब दीदी आते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर। बताओ दोस्त हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का दीदी अच्छा आपका क्वेश्चन है, बताओ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा दोस्त। बेरिलियम का ज्यादा होगा, क्योंकि दीदी बात कर जहां जिसके लिए दीदी बात करें वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा, उसके लिए दीदी बात करें क्या होता है बेटा, उसके लिए दीदी बात करें बोलो जल्दी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। मतलब बेरिलियम क्लोराइड के कंपेयर में मैग्नीशियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, मैग्नीशियम क्लोराइड के कंपेयर में दीदी कैल्शियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, कैल्शियम के कंपेयर में बेटा बात करें स्ट्रोंशियम की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, स्ट्रोंशियम के कंपेयर में दीदी बात करके आ जाएगा बेरियम। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ पा रहे? यहाँ पे वही लिखना है, लिख पाओगे सब फिर से कि मैंने बार बार नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब बेटा यही ऑर्डर लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपका दिल करे तो लिख लो यहाँ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। अब दीदी आपसे कोई पूछे बताओ सॉल्युबिलिटी बेंजीन, बेंजीन मतलब जानती बेटा बात कर क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बताओ गुड़े बात कर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम चलने पर ही कम होगी, कम होगी सीधी सी बात। मतलब गुड़े बात करें लेफ्ट राइट चलने पर क्या हो रही है, कम होगी दोस्त, हाँ की ना। ये वाली बात बहुत अच्छी है। मतलब दीदी बात करें अपन देखें तो क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब बेरिलियम क्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल है गुड़े बात करके इसमें बेंजीन में कंपेयर टू मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल है कंपेयर टू कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल है कंपेयर टू स्ट्रोंशियम क्लोराइड, और स्ट्रोंशियम क्लोराइड ज्यादा दीदी सॉल्युबल है बेंजीन में किसके कंपेयर में, दीदी बात करें बेरियम क्लोराइड के कंपेयर में। क्या हो पाएगा क्वेश्चन, कर पाओगे युवराज, सच में कर पाओगे? चलो नोट करो फटाफट जल्दी इसको, अब तो आ रहा होगा तो चलो बुरी बात कर थर्ड पॉइंट पर आओ। थर्ड अपन दीदी बात कर, अभी देखो हमारे पास पहले अपने क्या देखा बेटा बात करें चार्ज ऑफ कैटायन। वो चार्ज दीदी हमने क्या देखा था, कैटायन का चार्ज कैसा होना चाहिए, हाई ज्यादा चार्ज होना चाहिए। अगर वीडियो बात करें कैटायन को मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर रखनी है तो कैटायन का चार्ज कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर दीदी कैटायन को ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखनी है तो कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब दीदी आते हैं अपन एनायन पर, ठीक है। एनायन के लिए अपने क्या देखा था बेटा बात करें पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन ऑफ एनायन बोल दो, एनायन की कितनी ध्रुवणता होती है, कौन सा एनायन दीदी बात करें कैटायन से ज्यादा अट्रैक्ट होगा। सीधी सी बात है दोस्त, ज्यादा अट्रैक्ट होगा तभी तो बेटा उसका शेप बिगड़ेगा, वो कैटायन की तरफ जाएगा। इसका मतलब गुड़े बात करें एनायन का क्या होना चाहिए, चार्ज बड़ा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, चाहिए। और साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो पहले अपन दीदी किसकी बात कर लेते हैं, चार्ज की, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे बताओ वीडियो बात करें, हाई चार्ज या मोर चार्ज ऑफ एनायन, हाँ की ना। क्या बोलेंगे बताओ वीडियो बात करें, मोर चार्ज ऑफ एनायन, एनायन। चलो बताओ दीदी बात करें, अगर चार्ज दीदी बात करें ज्यादा होगा मतलब मैक्सिमम चार्ज होगा एनायन का, तब दीदी बात करें क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर दी डिपेंड करेगा किसके ऊपर बताओ दीदी बात करें, पोलराइजेशन ऑफ एनायन के ऊपर। लेकिन दीदी वहां कैटायन का तो काम ही नहीं रह गया। यहाँ दीदी बताओ किसके अपन डिसाइड करेंगे बेटा बात करें, पोलराइजेशन को एनायन के अकॉर्डिंग। तो अपन वीडियो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। क्या लिखेंगे दोस्त बताओ, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। बिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की दीदी बताओ क्या, पोलराइजेबिलिटी। और जो गुड़े बताओ एनायन की पोलराइजेबिलिटी है
वो दीदी किस पे डिपेंड करती है? उसके साइज पर, उसके चार्ज पर। और दीदी बताओ जो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन की होगी वो बताओ पूरे बात उसके चार्ज की कैसे होगी? डायरेक्ट मोशन होगी। तो अपन क्या लिखने बेटू बात करें? चार्ज ऑफ एनायन। चार्ज ऑफ क्या? एनायन। आ रहा है नहीं आ रहा? एनायन का चार्ज। अगर पूरी बात करें आपको एग्जांपल यही बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोन से बेरियम को हटा करके मैं आपको दीदी पता है क्या दे दूं? बताओ बेटू बात करें। अगर अपन क्वेश्चन दे दे पूरी बात करें आपको क्या छोटा सा क्वेश्चन दिया दीदी बात करें Li2 दीदी बात कर, हाँ ये LiF पूरी बात करें Li दीदी बात करें, ठीक है हाँ LiF के बाद Li2 और दीदी बात करें Li3N। आ रहा है नहीं दोस्त? बस इतना क्वेश्चन काफी है। पूरे जरा यहाँ देखो बेटू, देखो लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ऑक्साइड और लिथियम नाइट्राइड। आ रहा दोस्त के नहीं आ रहा? इसमें दीदी अपन देखना चाहें तो इतना आसान नहीं बने, 3 का भी बनेगा दीदी बात का ऑर्डर। आप इसमें जगह पूरी बात का सोडियम पोटेशियम ले सकते हो दोस्त, ठीक है ले सकते ना, कोई भी ग्रुप दीदी बात कर लेना। आप चाहो तो मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कोई भी मेटल दीदी बात करें हैलाइड ले लो, कोई भी मेटल ऑक्साइड, कोई मेटल दीदी बात कर नाइट्रेट ले लो। यहाँ पे पूरी बात का जो साइज आएगा, अब साइज यहाँ पे हो तो कैटन का आएगा बेटू, एनायन का आएगा। साइज ऑफ दीदी बात करें क्या आएगा? एनायन। साइज ऑफ एनायन, ठीक है। तो बताओ पूरी बात करें, अब जरा देखो तुम कंडीशन क्या है? लिथियम 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 तो सिमिलर है, मतलब क्वेश्चन दीदी बात करें कैटायन के अकॉर्डिंग सॉल्व होने वाला नहीं है। यहाँ दीदी क्वेश्चन सॉल्व होगा एनायन के अकॉर्डिंग। तो एनायन की प्रॉपर्टी देखो बेटी बात करें। अब देखो गुड़िया एनायन कौन है गुड़िया? फ्लोराइड, क्लोराइड मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ दीदी बात करें देखा तो मेन फैक्टर क्या है दीदी बात करें? साइज। क्या है दीदी बात करें? साइज की चार्ज। जरा पलटाओ दीदी बात करें, कैसे देखें अपन सबसे पहले? फ्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज दोस्त? -1। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? -2। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? बहुत अच्छे दोस्त, ठीक है। तो ये बात कर आगे तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। आगे कोई होगा तो अपन देख लेंगे उसको, ठीक है। जरा देखो गुड़े बात करें, जो गुड़े बात करें क्वेश्चन में वेरिएबल होता है हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ दीदी बात करें फ्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन -2 और नाइट्रोजन दोस्त -3। समझ पा रहे? फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड। नोटा दीदी बात कर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं है, ये फ्लोराइड है, ये ऑक्साइड है, ये नाइट्राइड है। समझ में आ रहा है? तो बोले बताओ साइज क्या होगा, मतलब चार्ज क्या होगा? साइज देखा भी आपने? साइज दीदी बनाना है कि नहीं बताना हमें? तो साइज दीदी बताओ बढ़ेगा कि कम हो रहा है? साइज दीदी बताओ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? साइज बढ़ रहा है। कैसे पता चला? बोलो बात करें नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। हालांकि ना पूरे बात करें वही कंडीशन फिर लगाओ, बोलो बात करें कितने इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें? 10 इलेक्ट्रॉन। 9 तो फ्लोरीन के पहले के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर से देख लिया करो बोलो। फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है और बेटा नाइट्रोजन का 7 होता है। फ्लोरीन के पास दीदी 9 इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन होते किसी एटम के पास, लेकिन कोई एक नेगेटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो 9 और 1 कितने होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन है दीदी बात करें, सोच पा रहे हो? और गुड़े बात क्या प्रोटॉन कितने? 9 ही है, तो 9 प्रोटॉन अट्रैक्ट करे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन को। यह गुड़े बताओ प्रोटॉन कितने? 8 और इलेक्ट्रॉन कितने? 10 है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है और 2 इतने एक्स्ट्रा ले लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर इनके बाद देखो गुड़िया प्रोटॉन कितने बेटू बात किसके पास? 9 और इलेक्ट्रॉन कितने बेटू बात करें? 10 नेगेटिव और पॉजिटिव। दीदी बताओ प्रोटॉन कितने बेटू इसके पास? 8। गुड़िया बात का इलेक्ट्रॉन कितने बेटू बात करें? 10। प्रोटॉन कितने बेटू इसके पास? 7 और इलेक्ट्रॉन कितने बेटू इसके पास? 10। सोच पा रहे? वही वाली बात है। अंदर दीदी बात करें पता है 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। समझ पा दीदी बात करें? यहाँ दीदी बात करें 8 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन तो सबने ग्रुप सिमिलर है, अब फिर से हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? डिसिमिलर के अकॉर्डिंग। दीदी सोचो 10-10 इलेक्ट्रॉन को सबको अट्रैक्ट करना है, पर दीदी तो ज्यादा खींचने वाले कहाँ है? यहाँ पे। सोच पा रहे? यहाँ पे दीदी कम है, थोड़ा कम खींचेंगे। यहाँ पे दीदी और ज्यादा प्रोटॉन होगा अंदर 8 और ज्यादा खींच लेंगे। यहाँ बोलो बात कर क्या होगा दीदी? और ज्यादा प्रोटॉन होगा और ज्यादा खींच लेंगे, तो साइज छोटा होगा कि नहीं होगा? तो कंपेयर की बात करें गुड़िया की साइज देखो हमारे पास फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोराइड का साइज छोटा है ऑक्साइड कंपेयर में, ऑक्साइड का साइज छोटा दीदी नाइट्राइड कंपेयर में। आ रहा है नहीं आ रहा? अब यहाँ दीदी बताओ कैटायन की पावर देख रहे हैं क्या? नहीं। तो गुड़िया तो हमारे पास क्या पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। समझ पा रहे? हमें क्या देख रहे थे बात करें? पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन या पोलराइजेशन ऑफ एनायन। पोलराइजेशन ऑफ एनायन देखो जरा किस एनायन का ज्यादा पोलराइजेशन होगा? जिसका चार्ज ज्यादा होगा। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा? पोलराइजेशन ऑफ एनायन बेटा बात करें हाँ की ना? क्या बोले बताओ बेटा बात करें? पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, वही चीजें लिखी है दोनों। समझ पा रहे? और गुड़िया बात करें किस पर डिपेंड करेगा? चार्ज ऑफ एनायन पर। दीदी बात करें क्यों? क्योंकि खींचने वाला लिथियम ही हर जगह है। लिथियम दीदी बात करें फ्लोरीन को खींच रहा है, लिथियम दीदी अट्रैक्ट कर रहा है ऑक्सीजन को, लिथियम अट्रैक्ट कर रहा है नाइट्रोजन को। तो गुड़िया बात का अट्रैक्ट करने वाला सिमिलर है। अब ये डिपेंड करता है दीदी अट्रैक्ट कौन ज्यादा होता है। नहीं समझ में आ रहा दोस्त? तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस चीज होगा
कई लोगों को अट्रैक्ट किया होगा तुमने, तुम्हारी तरफ कौन अट्रैक्ट हुआ ये तुम्हें पता होगा, ये तो सिमिलर था। समझ पा, एक गली में अट्रैक्ट करता है, दूसरी गली में अट्रैक्ट करता है, तीसरी गली में अट्रैक्ट करता है, उसको पर समझ भी नहीं आया थोड़ी देर तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर किस गली में अट्रैक्शन ज्यादा हुआ वहां देखना पड़ेगा। वेरी गुड, दीदी बात करें तो पोलराइजेशन ऑफ एनाइन की बात करें दोस्त, बताओ गुड़िया बात करें कौन सा दीदी बात करें जिसका चार्ज ज्यादा गुड़िया एनाइन का, जिसका चार्ज ज्यादा उसका पोलराइजेशन ज्यादा, मतलब गुड़िया बात करें बताओ फ्लोरीन ज्यादा दीदी बात करें अट्रैक्ट होगा कि ऑक्साइड? ऑक्साइड। फ्लोराइड की कंपेयर बेटा ऑक्साइड ज्यादा अट्रैक्ट होगा नहीं होगा, और ऑक्साइड की कंपेयर ज्यादा अट्रैक्ट कौन होगा? नाइट्राइड। एग्जैक्ट। तो गुड़िया हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटू, दिख रहा है गुड़िया? लिथियम फ्लोराइड से ज्यादा गुड़िया बात करें पोटेशियम, गुड़िया बात करें किसका होगा बेटू, किस कंपाउंड का होगा? दिख रहा है गुड़िया बात करें लिथियम ऑक्साइड का, दिख रहा है दोस्त नहीं दिख रहा है? और बताओ लिथियम ऑक्साइड ज्यादा गुड़िया बताओ किसका आएगा? एग्जैक्ट गुड़िया बात करें लिथियम नाइट्राइड का। तो ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? अरे ये ऑर्डर आएगा। दूसरा गुड़िया बात का अपन क्या देखें बताओ, कोवलेंट कैरेक्टर क्या देखोगे? कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर की बात करो बताओ भाई, कोवलेंट कैरेक्टर इनमें से किसका ज्यादा होगा? कोवलेंट कैरेक्टर भी जो अभी ऊपर वाला है सबसे ज्यादा लिथियम नाइट्रेट का। क्यों? क्योंकि दीदी ने बताया कि जिसका पोलराइजेशन उसका कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, मतलब इस कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पोलराइजेशन ज्यादा है। हाँ। यहाँ नाइट्रोजन ज्यादा लिथियम प्रोटेक्ट हो रहा है, मतलब ज्यादा गुड़िया बात का नाइट्रोजन का क्या शेप बिगड़ रहा है, मतलब ज्यादा गुड़िया लिथियम नाइट्रोजन के, मतलब जो नाइट्रोजन लिथियम के पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जल्दी होगी तो गुड़िया कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। बहुत अच्छे दीदी, सोचो ऑर्डर सही कर देना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है क्या तुम उस चीज को अपने माइंड में बिठा पा रहे हो? जैसा क्वेश्चन बन रहा है, ऑर्डर जैसा बन रहा है दीदी बात करें, क्या वो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ रही है? अभी ऑर्डर आगे, ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं, इम्पोर्टेंट है कि क्या ये ऑर्डर तुम्हारे दिमाग में समझ में आ रहा है? तो बताओ मुझे बात कर, लिथियम की बात क्या आ जाएगा, मतलब फ्लोराइड के साथ क्या आएगा? ऑक्साइड। ऑक्साइड ज्यादा क्या आ जाएगा बताओ? लिथियम नाइट्राइड का ऑर्डर। अगर मैं पूछूं आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर दीदी बताओ लिथियम फ्लोराइड में ज्यादा देखने को मिलेगा, लिथियम ऑक्साइड में ज्यादा देखने को मिलेगा, या लिथियम नाइट्राइड नाइट्राइड में ज्यादा देखने को मिलेगा? किसका क्वेश्चन था ये? आपका था गुरु? जहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा मतलब वहाँ पे सबसे कम आयनिक कैरेक्टर। एक्सेक्ट, मतलब पूरे आयनिक कैरेक्टर आपको ज्यादा देखने को कहाँ मिलेगा बेटू बात करें? एक्सेक्ट, लिथियम फ्लोराइड में। और दीदी कम देखने को कहाँ मिलेगा? फिर उससे लिथियम कम ऑक्साइड में। और सबसे कम देखने को कहाँ लिथियम मिलेगा? नाइट्राइड में। लिथियम नाइट्राइड में। बहुत अच्छी सॉल्युबिलिटी इन वाटर बताओ दोस्त। लिथियम फ्लोराइड में सबसे एक्सेक्ट, लिथियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी As लिथियम compared- ऑक्साइड के कंपेयर में, और लिथियम ऑक्साइड की बेटा सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिथियम नाइट्राइड। बहुत अच्छी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोस्त, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है कि नहीं? तो बताओ बोली बात क्या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा दोस्त बताओ? लिथियम फ्लोराइड का ज्यादा होगा। एक्सेक्ट, लिथियम की बात करें फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट पर ज्यादा होगा लिथियम ऑक्साइड से, और लिथियम ऑक्साइड का बेटा बात के ज्यादा होगा लिथियम नाइट्राइड से। हो जाएगा नहीं हो पाएगा? नेक्स्ट पॉइंट पर आओ दोस्त, सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन किसकी बताओ कैसी होगी? लिथियम नाइट्रेट के साथ। एक्सेक्ट दीदी बात करें लिथियम गुड़िया बात करें फ्लोराइड से ज्यादा गुड़िया बात करें सॉल्युबल होगा बेंजीन में लिथियम ऑक्साइड, और लिथियम दीदी ऑक्साइड से ज्यादा सॉल्युबल होगा बेटा लिथियम लिथियम नाइट्राइड। नाइट्राइड। आ रहा दोस्तों में? कर पाओगे क्वेश्चन? अगर ये क्वेश्चन दीदी ऐसा आएगा और उसने बेटा बोला कि 4 ऑर्डर देगा दीदी बात करें, उसमें से एक सही ऑर्डर होगा और दीदी बात करें एक को 3 गलत होंगे, उसने दीदी देख दिया, बताओ क्या दिया बेटू बात करें? हाँ कि ना? आइडेंटिफाई करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेटा बात करें आयनिक कैरेक्टर दीदी बात करें फॉर गिवन क्वेश्चन, दिए गए क्वेश्चन के लिए दीदी बात करें, ठीक है ना? किसका? आयनिक कैरेक्टर का दीदी बात करें बढ़ता हुआ ऑर्डर छांटिए, सही ऑर्डर। तो बताओ आयनिक कैरेक्टर का दीदी बात करें बढ़ता हुआ ऑर्डर, देखो तुम्हें बेटू बात करें ये ऑर्डर है, ये तो कैसे तो घटता ऑर्डर बना है उसने, मतलब सबसे ज्यादा ये फिर ये फिर ये, तो ये कैसा डिक्रीजिंग ऑर्डर है? अगर कोई पूछे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो फिर क्या? तो सबसे छोटे को पहले लिखोगे, फिर उससे बड़े को लिखोगे, फिर सबसे बड़े को, मतलब पहले लिथियम नाइट्राइड, फिर दीदी बात करें लिथियम ऑक्साइड, फिर लिथियम फ्लोराइड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कौन सा ऑर्डर बनाया आपने? डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, सबसे ज्यादा ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और बढ़ता हुआ ऑर्डर क्या होता है? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है? अरे यार तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये जो ऑर्डर है वो कैसा ऑर्डर? डिक्रीजिंग है। और ये ऑर्डर कैसा है? ये इंक्रीजिंग है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। जिसके साथ 2 मुंह होते हैं वो बड़ा होता है, और जिसके साथ क्या होता है एक मुंह होता है वो छोटा होता है। जैसे देखो इस पे 2 मुंह है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है? नोट करो फटाफट जल्दी इसको। थर्ड था। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो फोर्थ एप्लीकेशन की बात करें वो कौन से हमारे पास बताओ बोलो? फोर्थ एप्लीकेशन की बात करें क्या बची है आपके पास? साइज ऑफ एनाइन, हाँ कि ना? तो दीदी बताओ हमारे पास अगर हमें मोर गुड़े बात करें क्या चाहिए? मोर गुड़े बात करें पोलराइजेशन करना है कि नहीं? तो मोर पोलराइजेशन के लिए साइज कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, मतलब अपन क्या बोलेंगे? लार्ज साइज। क्या बोलेंगे बताओ बेटू बात करें? लार्ज, या दीदी बात करें मोर साइज, तो लार्ज साइज ऑफ एनाइन। अगर दीदी बात करें एनाइन जो हमारे पास है
उसका साइज क्या है दोस्त, बड़ा है। ठीक है, साइज क्या है बताओ गुड़े बात करें, एनायन का साइज कैसा है, बड़ा है। ठीक है, तब क्या होगा, देन यहाँ पे गुड़े बात करें फिर से कोई आएगा, कोवलेंट कैरेक्टर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन पर। जिस एनायन का पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसमें दीदी कोवलेंट कैरेक्टर तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेंगे। पोलराइजेशन दीदी बात करें जो इस एनायन की ज्यादा होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी भी, मतलब उसकी ध्रुवित होने की पावर, उसकी विकृत होने की दीदी बात की क्षमता भी ज्यादा ही होती है, मतलब वो ज्यादा विकृत होता है। ठीक है दीदी बात करें, और दीदी बात करें वो एनायन ज्यादा विकृत होता है बेटू बात करें जिसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं बेटू बात करें, साइज ऑफ एनायन। क्या लिख सकते हैं बेटू बात करें, साइज ऑफ एनायन। आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब वही ऑर्डर आ गया। जिस एनायन का साइज दीदी बात करें जितना बड़ा होगा वो बेटा बात करें एनायन उतना ज्यादा पूरे बात करें विकृत मतलब डिफॉर्म होगा, मतलब बेटा उसका पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब पूरे बात करें पता है उस कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। अल्टीमेटली मेरा पर्पस ये है दीदी बात करें कि मैं इन गुड़िया बात करें दिए हुए क्वेश्चंस में मैं वो कंपाउंड देखना चाह रहा हूँ कि किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। दीदी बात करें जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो उसमें आयनिक कैरेक्टर कम हुआ, कि कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर दूसरे उल्टे होते हैं। ठीक है, जिसमें दीदी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें दीदी बात करें देखो हमें पता है कि पानी में सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, जिसकी पानी में सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसका बड़ा साइज होगा तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जिसका दीदी बात करें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब गुड़िया बात करें वो नॉन पोलर होगा, जिसमें नॉन पोलर जो है गुड़िया बात करें वो बेंजीन में या और में सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सीधी सी बात है गुड़िया बात करें आपको क्वेश्चन दूसरा लेके आते हैं। जैसे अपन दीदी बात कर लेके आए हमारे पास क्या, हमारे पास सोडियम गुड़िया बात करें फ्लोराइड, सोडियम बेटू बात करें क्लोराइड, सोडियम बेटू बात करें क्या ब्रोमाइड। ठीक है, और सोडियम गुड़िया बात करें क्या उठाए बेटा बने आयोडाइड। अब जरा एक चीज देखो गुड़िया बात करें क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, सोडियम के अकॉर्डिंग कि गुड़िया हैलोजन के अकॉर्डिंग। जो गुड़िया बात करें अलग होता है डिफरेंट होता है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है कि कॉमन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब में सोडियम सोडियम है सब में तक चार्ज प्लस बने। मतलब गुड़िया बात करें यहाँ पे अपन देखते हैं क्या बेटू बात करें एनायन क्या देखते दोस्त, तो अपन गुड़िया बात करें यहाँ पे देखना अपन को साइज क्या देखना, तो ये बात करें साइज देखना ना गुड़िया बात करें साइज ऑफ एनायन। अब बताओ गुड़िया बात करें साइज की बात करें, साइज ऑफ एनायन की बात करो जरा गुड़िया बात करें कहाँ है पे साइज, एनायन के साइज की बात करें बताओ साइज किसका बड़ा है। यहाँ पे दीदी बताओ फ्लोराइड है, यहाँ गुड़िया बात करें क्लोराइड है, यहाँ पे क्या है बेटू बात करें हमारे पास ब्रोमाइड है। दिख रहा है तो स्क्रीन दिख रहा है, तो यहाँ पे गुड़िया अपन देखें तो लिखें Cl नेगेटिव, यहाँ क्या लिखें बेटा बताओ बोलो Br नेगेटिव, और यहाँ क्या लिखें बताओ बेटू बात करें I नेगेटिव। बताओ गुड़िया बात करें इनमें से साइज का ऑर्डर क्या ये सही है, फ्लोरीन से बड़ा नेगेटिव, क्लोरीन से बड़ा दीदी ब्रोमीन। ये आपको पता है दीदी बात करें सब के ऊपर बराबर चार्ज साइन है -1 अरे आ रहा दोस्त नहीं आ रहा, तो दीदी साइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मतलब चार्ज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो आप देखेंगे नहीं क्योंकि सबका चार्ज बराबर है। अब दीदी अपन देखेंगे गुड़िया बात करें सेल के अकॉर्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग। आपको पता है गुड़िया बात में फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, ब्रोमीन और नीचे का है, आयोडीन और नीचे का है। तो गुड़िया टॉप टू बॉटम जब भी आप बेटा बात करें किसी पीरियड में गुड़िया टॉप टू बॉटम मूव करते हो गुड़िया बात को उसकी साइज बढ़ती है। अब यहाँ पर आयन है तो स्थिति इनके साइज को अपन बोलेंगे आयनिक साइज। क्या बोलेंगे बताओ दीदी, अगर एटम होते तो एटॉमिक साइज बोलते हैं, इनकी रेडियस को अपन बोलेंगे दीदी आयनिक रेडियस। क्या बोलते हैं, एटम होते तो एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो टॉप टू बॉटम चलने पे गुड़िया ये हो रहा है कि इनकी साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर साइज बढ़ रहा है दीदी बात करें तो पोलराइजेबिलिटी दीदी बात करें पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब पोलराइजेशन ऑफ एनायन भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। मतलब दीदी बात करें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सीधी सी बात है। तो पोलराइजेशन और बेटा बात करें एनायन क्या होगा बताओ, पूरी बात करें क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा दोस्त। तो बताओ पूरी बात करें फ्लोराइड से ज्यादा क्लोराइड, क्लोराइड से ज्यादा ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से ज्यादा आयोडाइड। समझ पा रहे? अब कोई पूछे नहीं बताओ कोवलेंट कैरेक्टर किस कंपाउंड ज्यादा देखने को मिलेगा, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। तो कहां देखने को मिलेगा, सोडियम आयोडाइड में। समझ पा रहे? ये क्वेश्चन दीदी बात करें आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए अपन इतनी बात कर रहे हैं इनके ऊपर। अब क्वेश्चन कोई पूछे बताओ दीदी बात कर रहे हैं कोवलेंट कैरेक्टर दीदी अगर मिल रहा है तो बताओ सॉल्युबिलिटी और बेंजीन भी क्या होगी, बढ़ती मिलेगी। नहीं समझ में आ रहा दोस्त? मतलब गुड़िया बात करें सोडियम फ्लोराइड से ज्यादा गुड़िया बात करें सोडियम ज्यादा सोडियम फ्लोराइड से ज्यादा सॉल्युबल होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से ज्यादा सॉल्युबल होगा सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड से ज्यादा होगा सोडियम आयोडाइड। कहां पे, बेंजीन में। कहां पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कहां पे, नॉन पोलर कंपाउंड में। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? अल्टीमेटली आप बात करो दीदी बताओ अगर हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर बढ़े तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। समझ पा रहे? अगर मैंने पूछूं कि बताओ इन्हें बेटा बात कर इनमें से सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड कौन सा है, सोडियम फ्लोराइड के सोडियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दीदी कोई आपसे पूछे बताओ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में इनमें सबसे ज्यादा घुलनशील कौन होगा, सोडियम फ्लोराइड। उससे कम कौन होगा, उससे कम कौन होगा, उससे कम कौन होगा। अरे आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा है। मतलब गुड़िया बात करें कोई आपसे पूछे बताओ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसके ज्यादा होंगे, इसके 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 कि उसके, इसके। तो गुड़िया बताओ इसके ज्यादा लगा दिया आपने। सोडियम दीदी बात करें फ्लोराइड, गुड़िया बात करें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रखता है किसके कंपेयर में, दीदी बताओ सोडियम दीदी क्लोराइड, दीदी सोडियम क्लोराइड ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है किसके कंपेयर में, सोडियम ब्रोमाइड। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा दीदी बात करें, हाँ कि ना?
दीदी किसके कंपेयर में सोडियम वीडियो बात करें आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड कंपेयर में कई क्वेश्चंस हो जाएंगे वीडियो बात करें। ऐसे वीडियो बात करें फजांस रूल, फजांस रूल वीडियो बात करें कैसे लगा है। फिर से अपन दीदी बात कर लास्ट टर्न पे आते हैं, इसकी भी बात अपन और भी बात करेंगे थोड़ी सी, पर मैं दीदी फिर से एक चीज पे लौटने जाना चाहता हूँ। पहली बात दीदी ये पता हो आप क्या पढ़ रहे हो, फिर ये पता हो कि क्यों पढ़ रहे हो, समझ पा रहे हो। फिर दीदी ये पढ़ रहे हैं इसमें पता होनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, समझ पा रहे हो। क्या पढ़ रहे हो, फजांस रूल। क्यों पढ़ रहे हो दीदी बात करें, क्योंकि इन्हें कुछ अलग चीजें बताई। इन्हें क्या बताया कि आयनिक दीदी कंपाउंड के अंदर कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी होते हैं। अब दोस्तों अगर कोवलेंट कैरेक्टर होंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर के साथ दीदी कुछ और प्रॉपर्टी भी तो होगी, मतलब सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर दीदी जिसमें हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगी मतलब वहां पे आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे कम होगी। अब आयनिक कैरेक्टर से दूसरी चीजें भी तो जुड़ी है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात मान लो, सॉल्युबिलिटी किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर मान लो आप, और दूसरे की बात करें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किसके साथ चलेंगे, आयनिक दीदी बात करें कंपाउंड के साथ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और आयनिक कंपाउंड की बात करें किसके साथ चलेंगे, पोलर कंपाउंड के साथ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बता पाओगे इसको कि नहीं बता पाओगे। ऐसे बेटा बात करें क्वेश्चन दीदी देता है और में से कोई भी एक ऑर्डर पूछ लेता है, समझ पा रहे। तो एक ऑर्डर दीदी, एक ऑर्डर की जगह मैंने आपको कई ऑर्डर बता दिए, समझ पा रहा हूँ। लेकिन इनमें से आप केस में केवल पेपर में एक ही आएगा, ठीक है। यह हो सकता है 4 ऑर्डर दे दीदी बात करें, 4 में से 3 सही दे, एक बोलेगा गलत की गलत कौन सा गलत छाटो। यह हो सकता है दीदी बात करें 3 गलत दे दो 1 सही दे, वो पूछ के बताओ दीदी बात करें सही कौन सा है। तो क्या देख पाओगे, सोच पाओगे, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलो बुरी बात कर, नोट करो उसको फटाफट।